तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें एक जगह का सीन दिखाया जाता है जहां पर हमें दो बंदों को दिखाया जाता है जिनके सामने एक ताबूत होता है। जहां पर हमें ताबूत को दिखाया जाता है जो कि अचानक से ब्लास्ट हो जाता है और उसके अंदर से एक लड़की बाहर आती है जो कि काफी ज्यादा खुश होता है और वो कहता है कि फाइनली मैं हजारों सालों के बाद आजाद हो गया। और वो कहता है कि यह बॉडी भी काफी ज्यादा अच्छी है पर मुझे तुम्हारी बॉडी चाहिए। और ये नीचे मौजूद बंदे से कह रही होती है जहाँ पर हमें मियाँ मियाँ को दिखाया जाता है जो कि किन्नन को बताती है कि जियांग यहाँ पर इविल स्पिरिट के कंट्रोल में आ चुकी है। जहाँ पर हमें जियांग को दिखाया जाता है जो कि अभी के टाइम में इविल स्पिरिट के कंट्रोल में होती है और वो किन्नन के बॉडी पर कंट्रोल करना चाहती थी। जिसके बाद वो अपने काफी सारे इविल स्पिरिट का यूज करके किन्नन पर अटैक कर देती है। जहाँ पर हमें उन दोनों बंदों को दिखाया जाता है जो कि अपने पावर का यूज करते हैं और वो वहाँ पर एक फॉर्मेशन को बना लेते हैं और जियांग के अटैक को रोकना स्टार्ट कर देते हैं। पर हमें जियांग के अटैक को दिखाया जाता है जो कि काफी ज्यादा पावरफुल था पर फिर भी वो उसके शील्ड को नहीं तोड़ पाती तो वो खुद ही आगे बढ़ती है और वो उसके शील्ड को तोड़ देती है। जियांग किन्नन पर अटैक करने वाली थी पर जो मियाँ मियाँ होती है वो उसको रोक देती है और उसके साथ में फाइट करना स्टार्ट कर देती है। पर जियांग काफी ज्यादा पावरफुल हो चुकी थी जिसकी वजह से वो उसके सामने नहीं टिक पा रही थी। किन्नन भी आगे बढ़ता है पर वो उसके सामने नहीं टिक पा रहा था। वो दोनों साथ में मिलकर जियांग पर अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं पर जियांग की पावर काफी ज्यादा होती है क्योंकि वो अभी के टाइम में अपने कंट्रोल में नहीं होती है और उसके बॉडी के अंदर जो भी बंदा मौजूद था वो काफी ज्यादा पावरफुल था और वो अपने बहुत ही पावरफुल अटैक का यूज करके उन दोनों पर अटैक कर रहा था जिसकी वजह से वो दोनों उसके सामने नहीं टिक पा रहे थे। जिसकी वजह से वो दोनों काफी ज्यादा परेशान हो चुके थे और जो जियांग होती है वो मार मार कर उनकी हालत काफी ज्यादा खराब कर देती है। तभी हमें किन्नन को दिखाया जाता है जिसको अपने पेट के अंदर कुछ महसूस होना स्टार्ट हो जाता है जिसकी वजह से उसका ध्यान भटक चुका था जिसका फायदा जियांग उठाती है और वो उसको मारकर नीचे गिरा देती है। पर किन्नन अपने काफी सारे स्वॉर्ड का यूज करके उस पर अटैक करना स्टार्ट कर देता है। जियांग उसके सारे अटैक से बच रही होती है पर किन्नन हार मानने को तैयार नहीं होता है और वो बार बार अपने स्वॉर्ड का यूज करके उस पर अटैक कर रहा होता है पर जियांग उसके सारे अटैक से बच रही होती है और वो इसकी वजह से काफी ज्यादा गुस्सा हो चुकी थी और वो किन्नन से कहती है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर अटैक करने की। और इसके बाद वो अपने पावर का यूज करती है और सारे स्वॉर्ड को वहां से दूर फेंक देती है और किन्नन के पास में आ जाती है और उसको गले से पकड़ लेती है। मियाँ मियाँ उस पर अटैक करके उसको दूर करने की कोशिश करती है पर वो ऐसा नहीं कर पाती और वो अपने पावर का यूज करके मियाँ मियाँ को ही काफी ज्यादा दूर फेंक देती है। तभी दिखाया जाता है कि किन्नन के पास से एक मिरर निकलता है जो कि आसमान में जा चुका था और वो पावर को रिलीज करना स्टार्ट कर देता है जिसकी वजह से वहाँ पर काफी सारे क्लाउड आ जाते हैं। तो गाइस ये जो मिरर है वो काफी ज्यादा रेयर है, आपको आगे आने वाले समय में पता चल जाएगा। वहीं हमें किन्नन को दिखाया जाता है जो कि जियांग से कहता है कि तुमको मेरी बॉडी चाहिए ना तो तुमको इसको भी सहना होगा। और हमें दिखाया जाता है कि अचानक से वहाँ पर काफी ज्यादा लाइटिंग होना स्टार्ट हो जाती है और वो सभी लाइटिंग काफी तेजी के साथ में उन दोनों पर गिरती है जिसकी वजह से वहाँ पर काफी ज्यादा बड़ा ब्लास्ट होता है। अब इसकी वजह से जो जियांग होती है वो काफी ज्यादा गुस्सा हो चुकी थी और वो उससे कहती है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर अटैक करने की। जहाँ पर हम किन्नन को देखते हैं जिसकी हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी। मियाँ मियाँ वो अपने पावर का यूज करके उसको हील करने की कोशिश कर रही थी पर वो अपने पावर का यूज करने के बाद भी उसको हील नहीं कर पा रही थी। किन्नन उसको रुक जाने को बोलता है और कहता है कि यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा खतरा है तो तुम्हें अपने पावर को खर्च नहीं करना चाहिए, तुम्हें अपने पावर को बचाना चाहिए। तभी जियांग वहाँ पर आ जाती है और वो अभी के टाइम में उस पर काफी ज्यादा गुस्सा होती है और वो उससे कहती है कि मैं आज तो तुम्हारे बॉडी को लेकर ही रहूंगी, आखिर मुझे कौन रोकने वाला है। और इसके बाद वो उसके पास में आ जाती है और इसके बाद वो उसके गले को पकड़ लेती है। तभी अचानक से हमें दिखाया जाता है कि उसको वहाँ पर कुछ महसूस होता है जिसकी वजह से जियांग भी काफी ज्यादा डर चुकी थी। इसके बाद हमें जियांग के पीछे एक बहुत ही बड़े बैटल स्पिरिट को दिखाया जाता है जो कि किन्नन का बैटल स्पिरिट होता है और ये सीन यहीं पे कट हो जाता है। तो गाइस ये जो सीन था वो काफी ज्यादा आगे का है, बस हमें स्टोरी में जोड़े रखने के लिए इसको दिखाया गया है। तो अब ऑफिशियल एपिसोड स्टार्ट होगा तो चलिए ऑफिशियल एपिसोड को एक्सप्लेन करना स्टार्ट करते हैं। तो अगले सीन में हमें लिनसुई सिटी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमें किन फैमिली का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर सोल को अवेक करने का कंपटीशन चल रहा था जहाँ पर हमें एक एल्डर को दिखाया जाता है जो कि किंग चेंगकोंग को आगे आने को बोलते हैं। जहाँ पर हमें
चेंगकोंग को दिखाया जाता है जो कि आगे आ चुका था और वो अरीना के बीच में आ जाता है और हमें दिखाया जाता है कि वो काफी ज्यादा स्टाइल मार रहा था। वहां पर मौजूद बंदे भी उसको देखकर काफी ज्यादा हैरान थे। जहां पर हमें चेंगकोंग को दिखाया जाता है जो कि अपने बगल में देखता है, जहां पर हमें किन्नान को दिखाया जाता है जो कि वहीं पर खड़ा था और वो किन्नान को देखकर काफी ज्यादा गुस्सा कर रहा था क्योंकि किन फैमिली का जो सबसे टैलेंटेड बंदा होता है वो किन्नान होता है। जहां पर हमें चेंगकोंग को दिखाया जाता है जो कि वहां पर बैठ चुका था और इसके बाद वो अपने मुद्रा को बनाना स्टार्ट कर देता है ताकि वो अपने सोल को अवेक कर सके। तभी हमें दिखाया जाता है कि वहां पर एक फॉर्मेशन स्टार्ट हो चुका था और वहां पर जो चारों पिलर होते हैं उसके अंदर से पावर निकलना स्टार्ट हो जाती है और वो सारी पावर चेंगकोंग के अंदर जाना स्टार्ट कर देती है, जिसकी वजह से उसकी पावर काफी ज्यादा बढ़ जाती है और अचानक से वहां पर व्हाइट टाइगर का सोल बाहर आ चुका था। वहां पर मौजूद बंदे ये देखकर काफी ज्यादा हैरान हो चुके थे। वहीं हमें इसके ग्रेड के बारे में बताया जाता है जो कि 5th ग्रेड का सोल होता है, जो देखकर वहां पर मौजूद बंदे काफी ज्यादा हैरान हो चुके थे। किन फैमिली के जितने भी एल्डर होते हैं वो इसकी वजह से काफी ज्यादा खुश हो चुके थे और इसके बाद वो कहते हैं कि ये बंदा तो काफी ज्यादा टैलेंटेड है। वहां पर मौजूद बंदे भी इसकी वजह से काफी ज्यादा हैरान हो चुके थे और वो कहते हैं कि किन फैमिली का ये बंदा काफी ज्यादा टैलेंटेड है और कहते हैं कि किन फैमिली के अंदर एक और बंदा मौजूद है जो कि इससे भी काफी ज्यादा टैलेंटेड है, तो हमें लगता है कि वो इसका रिकॉर्ड तोड़ देगा। तभी किन्नान को भी वहां पर बुलाया जाता है, जो सुनकर किन्नान भी वहां पर जा चुका था। जहां पर हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि दूसरे लड़की से कहती है कि हमारा जो यंग मास्टर है वो काफी ज्यादा टैलेंटेड है, तो हमें लगता है कि ये चेंगकोंग के रिकॉर्ड को तोड़ देगा क्योंकि चेंगकोंग इसके बाद में आता है। वहीं किन्नान अरीना के अंदर जा रहा था, तभी हमें चेंगकोंग को दिखाया जाता है जो कि उससे कहता है कि मुझे पूरा उम्मीद है कि तुम्हारा जो सोल होने वाला है वो बकवास होने वाला है और तुम किन फैमिली के नाम को काफी ज्यादा नीचा कर दोगे। पर वो उसके बात पर ध्यान नहीं देता और वो अंदर चला जाता है, जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा गुस्सा हो चुका था और इसके बाद वो बाहर आकर खड़ा हो जाता है और वो अपने मन में कहना स्टार्ट कर देता है और वो कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम काफी ज्यादा टैलेंटेड हो, पर अब की बार तुम टैलेंटेड नहीं रहने वाले हो। वहीं हमें किन्नान को दिखाया जाता है जो कि अपने कल्टीवेशन को करना स्टार्ट कर देता है, जिसकी वजह से वहां पर काफी ज्यादा पावर रिलीज होना स्टार्ट हो जाती है, जिसकी वजह से वहां का वेदर भी काफी ज्यादा खराब हो चुका था, जो देखकर वहां पर मौजूद बंदे काफी हैरान हो चुके थे। तभी हमें किन्नान के पीछे एक फॉर्मेशन को दिखाया जाता है जो कि अपीयर हो चुका था और हमें दिखाया जाता है कि किन्नान का सोल वहां पर अपीयर हो चुका था, जो देखकर वहां पर मौजूद बंदे काफी ज्यादा हैरान हो चुके थे और वो सभी कहते हैं कि आखिर ये कैसे हो सकता है। साथ ही हमें एल्डर को दिखाया जाता है और वो भी इसकी वजह से काफी ज्यादा हैरान हो चुके थे और उनको अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था और वो कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है क्योंकि किन्नान ने वहां पर एक वेपन स्पिरिट को समन किया था जो कि लेवल 1 का होता है, जो देखकर वहां पर मौजूद बंदे काफी हैरान हो चुके थे और इसके बाद वो सभी उसका मजाक उड़ाना स्टार्ट कर देते हैं। एक बंदा कहता है कि इस बंदे पर किन फैमिली ने काफी ज्यादा रिसोर्सेस को खर्च किया था, पर ये बंदा तो यहाँ पर कचरा निकल गया। तभी हमें चेंगकोंग को दिखाया जाता है जो कि आगे बढ़ता है और इसके बाद वो वहाँ पर मौजूद बंदों से कहता है कि जो फैंग फैमिली का यंग मास्टर है उसका भी जो बैटल स्पिरिट है वो भी 5 ग्रेड का है और मेरे पास में जो बैटल स्पिरिट है वो भी 5 ग्रेड का है, जिसकी वजह से मैं काफी ज्यादा टैलेंटेड हूँ। वहाँ पर मौजूद बंदे भी इस बात को सुनकर काफी हैरान हो चुके थे और वो सभी चाटने के लिए उसके पास में चले जाते हैं और वो सभी उसका चाटना स्टार्ट कर देते हैं। वहाँ पर एक बंदा भी होता है जो कि चेंगकोंग को खुश करने के लिए किन्नान को काफी ज्यादा बेइज्जत भी करता है, पर किन्नान उन सभी के बातों पर ध्यान नहीं देता और वो वहाँ से चला जाता है। तो नेक्स्ट सीन में हमें एक होटल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमें 3 बंदों को दिखाया जाता है जो कि आपस में बात कर रहे थे, जो कि किन्नान के बारे में ही बात कर रहे थे और वो सभी कहते हैं कि आखिर एक बंदा इतना बड़ा कचरा कैसे हो सकता है, कम से कम उसको एक हाई ग्रेड का स्पिरिट अवेक करना चाहिए था। और इसके बाद वो फैंग फैमिली के बारे में बातें करना स्टार्ट कर देते हैं और वो कहते हैं कि फैंग फैमिली के बंदों के पास में इनविटेशन लेटर आया है जो कि सेक्ट की ओर से है, जिसकी वजह से उनकी पावर काफी ज्यादा बढ़ चुकी है और वो अभी के टाइम में काफी ज्यादा गुंडागर्दी कर रहे हैं। तभी वहां पर एक बंदा आ जाता है जो कि अपने नाइफ को वहां पर गड़ा देता है और वो उनसे कहता है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे फैंग फैमिली के बारे में ऐसी गलत बातें करने की। तभी वहां पर किन फैमिली का एक बंदा आता है और वो उससे कहता है कि तुम यहाँ पर आकर हमारे किन फैमिली के अंदर ऐसा मुसीबत नहीं कर सकते हो। वो बंदा अपने नाइफ को उसके गले के ऊपर रख देता है और वो उससे कहता है कि बहुत ही जल्दी पूरा
लिंसू सिटी हमारे फैंग फैमिली का होने वाला है। तो ये सीन यहीं पे कट हो जाता है। तो अगले सीन में हमें किनान को दिखाया जाता है जो कि अपने रूम के अंदर बैठा हुआ था और वो कल्टीवेशन कर रहा था और वो बताता है कि मेरे पास में लो ग्रेड का स्पिरिचुअल बॉडी मौजूद है जिसकी वजह से मेरी कल्टीवेशन काफी ज्यादा स्लो हो रही है। पर आप सभी को जानकर काफी ज्यादा हैरानी होगी कि मैंने जानबूझकर इसको अवेक किया था और कहता है कि क्या मैं आपको बुद्धू दिख रहा हूँ? अगर मेरे पास में कोई बैकअप प्लान नहीं होता तो आखिर मैं इसको अवेक क्यों करता? और इसके बाद वो अपने फ्लैशबैक के बारे में हमें बताता है और बताता है कि जब मैं पहाड़ी के ऊपर कल्टीवेशन कर रहा था तो अचानक से वहां पर मुझे एक बैटल बॉडी मिली थी जो कि वॉर बैटल बॉडी थी जो कि काफी ज्यादा पावरफुल थी और उसने मुझे बताया था कि मैं तुम्हारे साथ में जुड़ना चाहता हूँ पर बंदों के पास में पहले से ही एक बैटल बॉडी होती है। तो अगर तुम्हें दूसरे बैटल बॉडी को अपनाना है तो पहले तुम्हें अपने बैटल बॉडी को डिस्ट्रॉय करना होगा। इसलिए मैंने जानबूझकर लेवल 1 के बैटल बॉडी को अवेक किया ताकि जब मैं इसको डिस्ट्रॉय करूं तो मुझे इससे ज्यादा नुकसान ना हो, क्योंकि अगर मैं वहां पर हाई ग्रेड के बैटल बॉडी को अवेक कर लेता और अगर मैं उसको यहाँ पर डिस्ट्रॉय करता तो इसकी वजह से मैं मर भी सकता था। तो मैंने सारी चीजें जानबूझकर की है। और इसके बाद वो अपने स्वॉर्ड को निकाल लेता है और इसके बाद वो वहां पर मौजूद सारे लैंप को बुझा देता है और इसके बाद वो अपने स्वॉर्ड को डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट कर देता है जिसमें उसको काफी ज्यादा तकलीफ भी हो रही थी। पर वो हार नहीं मानता और वो अपने स्वॉर्ड को डिस्ट्रॉय कर देता है जिसकी वजह से उसकी हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी। किनान अपने पावर का यूज करके आसपास के पावर को एब्जॉर्ब करने की कोशिश करता है ताकि वो अपने आप को हील कर सके, पर वो ऐसा ज्यादा देर तक नहीं कर पाता और वो वहीं पर बेहोश हो चुका था। तो अभी हमें उसके बैटल बॉडी को दिखाया जाता है जो कि वॉर बैटल बॉडी होता है जो कि वहां पर अपीयर हो चुका था और वो कहता है कि मुझे वॉर करनी है, मुझे सारे इविल्स को मारना है। तो नेक्स्ट सीन में हमें किनान को दिखाया जाता है जो कि अपने होश में आ चुका था और इसके बाद वो कहता है कि अरे बाप रे, अपने स्वॉर्ड को डिस्ट्रॉय करने की वजह से मेरी हालत तो काफी ज्यादा खराब हो चुकी है। और इसके बाद वो कहता है कि फिलहाल मुझे अपने न्यू बैटल बॉडी को चेक करना चाहिए और इसके बाद वो कल्टीवेट करना स्टार्ट कर देता है जहाँ पर हमें किनान को दिखाया जाता है जो कि अपने स्पिरिचुअल वर्ल्ड के अंदर आ चुका था, जहाँ पर हम किनान को देखते हैं जो कि आगे बढ़ रहा था। तभी किनान को अपने सामने कुछ दिखाई देती है जिससे वो काफी हैरान हो चुका था। इसके बाद हमें सामने का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमें एक बहुत ही बड़े बैटल बॉडी को दिखाया जाता है जिससे किनान भी काफी ज्यादा हैरान था। किनान हमें बताता है कि मेरे पास में जो पहली बैटल बॉडी थी वो लेवल 1 की थी जिसकी वजह से मेरे पास में कल्टीवेशन का स्पीड काफी ज्यादा कम था, पर अभी के टाइम में जो मेरे पास में बैटल बॉडी है वो लेवल 6 का बैटल बॉडी है। तो अगर इसके साथ में कल्टीवेशन करता हूँ तो इसकी वजह से मेरे कल्टीवेशन का स्पीड काफी ज्यादा बढ़ जाएगा और वो काफी खुश था। किनान कहता है कि बहुत ही जल्दी यहाँ पर जुआनलिंग एकेडमी का सिलेक्शन स्टार्ट होने वाला है तो मुझे कल्टीवेशन करके अपने पावर को बढ़ाना होगा, क्योंकि मैं किसी भी कीमत पर पीछे नहीं रह सकता हूँ, क्योंकि अगर मैं पीछे रह गया तो इसकी वजह से मेरे फादर को काफी ज्यादा शर्मिंदगी फेस करनी पड़ेगी। और इसके बाद वो वहीं पर बैठकर कल्टीवेशन करना स्टार्ट कर देता है क्योंकि वहाँ पर उसका बैटल बॉडी था जिसकी वजह से वहाँ पर काफी ज्यादा अर्थ और हेवन की पावर होती है जिसकी वजह से उसको कल्टीवेट करने में काफी ज्यादा मजा आ रहा था। अगले सीन में हमें रूलोंग को दिखाया जाता है जो कि किनान के लिए पिल को लेकर जा रही थी, पर तभी वहाँ पर 3 बंदे आ चुके थे जो कि उसको रोक देते हैं। जहाँ पर हमें रूलोंग को दिखाया जाता है जो कि उनको ग्रीट करती है। जहाँ पर हमें फैंग को दिखाया जाता है जो कि उसके पास में आता है और इसके बाद वो पिल के बोतल को ले लेता है और इसके बाद वो पिल को चेक करता है तो उसके अंदर 10 पिल होती है जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा गुस्सा हो चुका था। और इसके बाद वो पूछता है कि आखिर ये पिल किसका है। जहाँ पर हमें रूलोंग को दिखाया जाता है जो कि बताती है कि ये जो पिल है वो मास्टर किनान का है जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा गुस्सा हो चुका था। और इसके बाद वो कहता है कि आखिर उस कचरे पर 10 पिल को क्यों खर्च किया जा रहा है। अगले सीन में हमें किनान को दिखाया जाता है जो कि अपने डोम के अंदर मौजूद था और वो वहीं पर कल्टीवेशन कर रहा था और वो अपने मार्शल आर्ट को प्रैक्टिस कर रहा था और हमें पता चलता है कि वो पहले से काफी ज्यादा इम्प्रूव हो चुका था और वो बॉडी टेम्परिंग के फर्स्ट लेवल पर आ चुका था जिससे वो काफी ज्यादा खुश था। तभी वहाँ पर फैंग आ जाता है और उसके दरवाजे को पीटना स्टार्ट कर देता है और वो उससे कहता है कि अगर तुम बाहर नहीं आते हो तो तुम मुझे ब्लेम मत करना कि मैं तुम्हारे साथ में रूड हो गया। किनान उसके बातों का जवाब नहीं देता जिससे वो काफी गुस्सा होकर उसके दरवाजे को तोड़ देता है और अंदर आ जाता है। और इसके बाद वो किनान के पास में आता है और इसके बाद वो किनान से कहता है कि मैं तुमसे यहाँ पर एक शिकायत करना चाहता हूँ। किनान उससे कहता है कि तुमने मेरे दरवाजे को तोड़ दिया और उल्टा तुम ही मुझसे शिकायत करना चाहते हो। जहाँ पर हम फैंग को देखते हैं जो
कि उसके पास में आता है और इसके बाद वो कहता है कि यहाँ पर हम जो तीनों बंदे मौजूद है वो तुमसे काफी ज्यादा टैलेंटेड है, पर इसके बाद भी हमें 2 ही बॉडी टेम्परिंग पिल मिली है, पर तुम कचरे हो, पर फिर भी तुम्हारे पास में 10 बॉडी टेम्परिंग पिल आई है, तो आखिर मैं क्या समझूं। और इसके बाद वो कहता है कि तुम्हारे फादर यहाँ के लीडर है, जिसकी वजह से तुम यहाँ पर काफी ज्यादा एडवांटेज उठा रहे हो। किनान कहता है कि मुझे इसके बारे में पता नहीं है, और इसके बाद वो कहता है कि अगर तुम्हें इसके बारे में पता लगाना है तो तुम्हें एल्डर्स के पास में जाना होगा, क्योंकि एल्डर्स ने ही मेरे पास में इस पिल को भेजा है। अगले सीन में हमें चांगकोंग को दिखाया जाता है, जो कि 4th एल्डर से मिलने के लिए आया था और माफी मांगता है और कहता है कि मास्टर, मैं थोड़ा सा कल्टीवेशन में बिजी हो गया था, जिसकी वजह से मैं आपसे मिलने के लिए नहीं आ पाया। तभी हमें एल्डर को दिखाया जाता है, जो कि अपने पास से 10 बॉडी टेम्परिंग पिल को निकालते हैं और वो उसको दे देते हैं और कहते हैं कि तुम्हें अच्छे से कल्टीवेट करना होगा और तुम्हें आने वाले कंपटीशन में अच्छे रैंक को पाना होगा। वो कहता है कि ठीक है, आपको टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है, पर तभी वहाँ पर रूलोंग आ चुकी थी और इसके बाद वो बताती है कि मास्टर जो फेंग है उसने मास्टर किनान के सारे पिल को चुरा लिया है, जिससे मास्टर काफी ज्यादा गुस्सा हो चुके थे और इसके बाद वो वहाँ के लिए निकल जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हमें उन तीनों बंदों को दिखाया जाता है, जो कि किनान से कहते हैं कि तुम कचरे हो, जिसकी वजह से ये पिल तुम्हारे काम नहीं आएगा। और इसके बाद वो कहता है कि ये पिल हम ले जा रहे हैं और कहता है कि ये पिल चांगकोंग के काम आएगा, क्योंकि वो काफी ज्यादा टैलेंटेड है, वो इसका यूज करके काफी ज्यादा पावरफुल बन जाएगा। जहाँ पर हमें किनान को दिखाया जाता है, जो कि कहता है कि मैं तुमसे काफी ज्यादा प्यार से बोल रहा हूँ, तुम मेरे पिल को वापस कर दो। वो कहता है कि अगर मैं नहीं करता हूँ तो तुम क्या कर लोगे, जिससे वो काफी गुस्सा हो चुका था। तभी हमें उस बंदे को दिखाया जाता है, जो कि आगे बढ़ता है और इसके बाद वो अपने मार्शल स्पिरिट को एक्टिवेट कर लेता है, जो कि स्वॉर्ड मार्शल स्पिरिट होती है, जो कि लेवल 3 पर होती है। और इसके बाद वो अपने स्वॉर्ड मार्शल स्पिरिट का यूज करके किनान पर अटैक करना स्टार्ट कर देता है, पर किनान उसके सारे अटैक से बच रहा था। और इसके बाद वो उसके साथ में फाइट करना स्टार्ट कर देता है, जिसकी वजह से उसकी हालत काफी ज्यादा खराब होने लगती है और वो कहता है कि आखिर ये कैसे हो सकता है, आखिर ये कचरा मेरे अटैक्स को कैसे रोक सकता है। और इसके बाद वो अपने स्वॉर्ड का यूज करके किनान पर अटैक कर देता है। किनान अपने एक ही पंच के साथ में उसके स्वॉर्ड को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिससे वो काफी हैरान हो चुका था और उसे अपने आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। तभी उसके दोनों चमचे आगे बढ़ते हैं और इसके बाद वो फेंग को संभालते हैं। फेंग तो काफी हैरान था और उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वो इतनी आसानी के साथ में किनान से हार गया और वो कहता है कि आखिर ये कैसे हो सकता है। तभी वहाँ पर 4th एल्डर आ जाते हैं, जो कि उसे बताते हैं कि तुम किनान से इसलिए हार गए क्योंकि किनान बॉडी टेम्परिंग के लेवल 1 पर जा चुका है, जिससे फेंग काफी हैरान हो चुका था। और इसके बाद वो कहता है कि आखिर ये कैसे हो सकता है, क्योंकि किनान के पास में लेवल 1 का मार्शल सोल है, जिसकी वजह से उसका बॉडी टेम्परिंग के लेवल 1 पर जाना काफी ज्यादा मुश्किल है। हम सभी के पास में उससे काफी अच्छे मार्शल सोल है, पर अभी तक हम बॉडी टेम्परिंग के लेवल 1 पर नहीं गए हैं, तो आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। जहाँ पर हमें एल्डर को दिखाया जाता है, जो कि कहते हैं कि क्या तुम्हें अपनी आंखों से नहीं दिख रहा है। वो कहता है कि ठीक है, पर मैं आपसे एक बात के बारे में पूछना चाहता हूँ। और इसके बाद वो कहता है कि यहाँ पर किनान को 10 बॉडी टेम्परिंग पिल क्यों मिली है। जहाँ पर हमें एल्डर को दिखाया जाता है, जो कि बताते हैं कि हमने उसे 10 बॉडी टेम्परिंग पिल नहीं दी है, बल्कि उसके फादर ने उसे 10 बॉडी टेम्परिंग पिल दी है, और जो 10 बॉडी टेम्परिंग पिल है उसके फादर के कोटे के अंदर से काट लिया जाएगा। जो सुनकर किनान भी काफी हैरान हो चुका था। जहाँ पर हमें फेंग को दिखाया जाता है, जो कि एल्डर के बातों को नहीं मानता और चिल्लाना स्टार्ट कर देता है, जिससे एल्डर काफी गुस्सा हो चुके थे। और इसके बाद वो कहते हैं कि क्या तुम यहाँ पर मुझसे जबान लड़ाना चाहते हो। और इसके बाद वो उससे कहते हैं कि तुमने यहाँ पर काफी ज्यादा मेस क्रिएट किया है और तुमने किनान को परेशान किया है, जिसकी वजह से तुम्हें सजा मिलेगी, तो तुम्हें चुपचाप से जाकर अपने सजे को ले लेना चाहिए, नहीं तो अगर मैंने तुम्हें सजा दिया तो तुम्हें काफी ज्यादा भारी पड़ जाएगा। जहाँ पर हमें उस बंदे को दिखाया जाता है, जो कि वहाँ से निकल चुका था। जहाँ पर हमें किनान को दिखाया जाता है, जो कि उसका पक्ष लेने के लिए एल्डर को थैंक्स बोलता है। एल्डर कहते हैं कि तुम्हें टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है। तभी हमें उस लड़की को दिखाया जाता है, जिसका नाम फेंग रूलोंग होता है, जो कि पिल को लेकर आगे बढ़ती है और इसके बाद वो पिल को किनान को दे देती है। तभी हमें एल्डर को दिखाया जाता है, जो कि किनान को देखकर कहते हैं कि किनान जो है वो काफी ज्यादा अच्छा बंदा है, पर ये काफी ज्यादा अफसोस की बात है कि उसके पास में लेवल 1 का मार्शल सोल है, जिसकी वजह से हम इसमें कुछ भी नहीं कर सकते हैं। अगले सीन में हमें किनान को दिखाया जाता है, जो कि अपने रूम के अंदर आ चुका था और इसके बाद वो अपने बॉडी टेम्परिंग पिल को बाहर निकाल लेता है। और इसके बाद वो कहता है कि मेरे फादर ने अपने कोटे के अंदर से काट के मुझे 10 बॉडी टेम्परिंग पिल दी है, तो मैं फादर आपको उम्मीद दिलाता हूँ कि मैं आपको निराश नहीं होने दूंगा। और इसके बाद वो पिल को एब्जॉर्ब करने वाला था, पर तभी अचानक से उसका पिल उसके शरीर के अंदर एब्जॉर्ब हो जाती है, जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा हैरान हो चुका था। और इसके बाद वो एक और पिल को निकालता है, वो भी पिल उसके शरीर के अंदर एब्जॉर्ब हो जाती है, जिससे वो काफी हैरान हो चुका था। और इसके बाद वो कहता है कि ये जो पिल है, कि
क्या इसको मेरा मार्शल स्पिरिट एब्जॉर्ब कर रहा है। और इसके बाद वो अपने मार्शल स्पिरिट को बाहर निकाल लेता है और इसके बाद वो एक पिल को आगे करता है, तभी उसका मार्शल स्पिरिट उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, जिससे वो काफी हैरान हो चुका था। और इसके बाद वो कहता है कि लगता है कि जो मेरा मार्शल सोल है वो पिल को एब्जॉर्ब कर सकता है, जिससे वो काफी खुश हो चुका था। और इसके बाद वो अपने पिल्स को आगे कर देता है और कहता है कि मैं भी देखना चाहता हूँ कि आखिर मेरा मार्शल सोल कितने ज्यादा पिल्स को एब्जॉर्ब कर सकता है। तभी देखते ही देखते उसका मार्शल सोल पूरे पिल को एब्जॉर्ब कर जाता है, जिससे वो काफी हैरान हो चुका था। तभी अचानक से उसके बैटल बॉडी के अंदर कुछ होना स्टार्ट हो जाती है और हमें दिखाया जाता है कि उसका जो बैटल बॉडी था वो लेवल 7 पर जा चुका था, जिससे वो काफी हैरान हो चुका था। और इसके बाद वो उसके पास में आ जाता है और इसके बाद वो अपने बैटल बॉडी को देखना स्टार्ट कर देता है। और इसके बाद वो कहता है कि मेरा जो बैटल बॉडी है वो काफी ज्यादा यूनिक है, क्योंकि अगर आप एक बार अपने बैटल बॉडी को एक्टिवेट कर लेते हो तो उसके बाद आप अपने बैटल बॉडी के लेवल को नहीं बढ़ा सकते हो। पर मेरा जो बैटल बॉडी है वो हेवन के रूल को सरपास करता है, जिसकी वजह से मैं फ्यूचर में अपने बैटल बॉडी के लेवल को काफी ज्यादा बढ़ा सकता हूँ, जिसके लिए मुझे काफी ज्यादा पिल्स की जरूरत पड़ेगी। अगले सीन में हमें दो बंदों को दिखाया जाता है जो कि किनन के घर के बाहर खड़े होते हैं, जिसमें से एक बंदा उसका फादर होता है। तभी वहाँ पर किनन भी आ चुका था, जहाँ पर हमें एम्परर को दिखाया जाता है जो कि उसके पास में आते हैं और इसके बाद वो उससे कहते हैं कि मेरे बेटे आखिर तुम कैसे हो। जहाँ पर हमें किनन को दिखाया जाता है जो कि कहता है कि मैं ठीक हूँ। पैट्रियाज कहते हैं कि मैंने सुना है कि यहाँ पर कुछ बंदों ने तुम्हें बुली किया था, तो क्या तुम मुझसे कुछ मदद चाहते हो। किनन कहता है कि नहीं, मुझे आपकी सपोर्ट की कोई भी जरूरत नहीं है, ये बच्चों का बीच का मामला है तो मैं इसे देख लूंगा। तभी हमें पैट्रियाज को दिखाया जाता है जो कि किनन के पावर को देखकर काफी ज्यादा हैरान हो चुके थे। और इसके बाद वो कहते हैं कि किनन के पास में लेवल 1 का मार्शल सोल है और मैंने उसे 10 बॉडी टेम्परिंग पिल दी थी, जिसका यूज करके किनन काफी आसानी के साथ में बॉडी टेम्परिंग के लेवल 2 पर जा चुका है। ये तो काफी ज्यादा आश्चर्य की बात है और वो भी काफी ज्यादा हैरान हो चुके थे और उन्हें भी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, पर वो इन सभी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देते। और इसके बाद वो अपने पास से एक स्क्रोल को उसे देते हैं और इसके बाद वो किनन को बताते हैं कि तुम्हारे पास में स्वॉर्ड मार्शल सोल है, जिसकी वजह से मैं तुम्हें यह स्वॉर्ड थंडर टेक्निक दे रहा हूँ। अगर तुम इसका यूज करते हो तो इसकी वजह से तुम्हारी पावर काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। साथ ही हमें वहाँ पर एक बंदे को दिखाया जाता है जो कि किनन को स्वॉर्ड भी देता है। वहीं हमें पैट्रियाज को दिखाया जाता है जो कि किनन से कहते हैं कि मेरे बेटे अगर तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत पड़े तो तुम इसके बारे में मुझे बता सकते हो। जहाँ पर हमें किनन को दिखाया जाता है जो कि कहता है कि फादर मुझे कुछ चीजों की जरूरत है, तो क्या आप उसे मुझे दे सकते हो। पैट्रियाज कहते हैं कि तुम इसके बारे में मुझे बताओ, अगर मेरे औकात के अंदर हुआ तो मैं इसे तुम्हें दे दूंगा। किनन कहता है कि मुझे 500 बॉडी टेम्परिंग पिल चाहिए, जो सुनकर वो काफी ज्यादा हैरान हो चुके थे। जहाँ पर हमें उसके साथ वाले बंदे को दिखाया जाता है जो कि कहता है कि किनन तुम यहाँ पर कैसी बातें कर रहे हो, क्या तुम्हें पता है कि 100 बॉडी टेम्परिंग कितना ज्यादा होता है। और इसके बाद वो कहता है कि तुमने यहाँ पर जितने भी बॉडी टेम्परिंग पिल के बारे में बोला है उतने के साथ में हमारे पूरे क्लैन के बंदे कल्टीवेट कर लेते हैं। और क्या तुम्हें पता है इतने ज्यादा पिल को जुटाने में तुम्हारे फादर को काफी ज्यादा दिक्कत होगा। पैट्रियाज कहते हैं कि तुम्हें टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं इन सभी चीजों को देख लूंगा। किनन भी इसके लिए अपने फादर को थैंक्स बोलता है। अगले सीन में हमें किनन को दिखाया जाता है जो कि दोबारा से कल्टीवेट कर रहा था और किनन को ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे उसकी बॉडी है और जैसे उसका बोन है वो काफी ज्यादा पावरफुल हो रहा है। फाइनली किनन ने अपने कल्टीवेशन को कर लिया था और हमें बताया जाता है कि किनन बॉडी टेम्परिंग के लेवल 3 पर जा चुका है। किनन कहता है कि सच में लेवल 7 का बैटल बॉडी काफी ज्यादा खतरनाक होता है, क्योंकि इसकी वजह से मेरे कल्टीवेशन का स्पीड काफी ज्यादा बढ़ चुका है। तभी उसके गेट पर कोई आ चुका था और इसके बाद वो कहता है कि यंग मास्टर मैं हूँ, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ। वो कहता है कि ठीक है तुम अंदर आ सकती हो। जहाँ पर हमें रूलों को दिखाया जाता है जो कि वहाँ पर आ चुकी थी। और इसके बाद वो कहती है कि यंग मास्टर आपने काफी दिनों से खाना नहीं खाया है तो मैं आपके लिए खाना लेकर आई हूँ। और इसके बाद वो बताती है कि 4th एल्डर ने चुपके से आपके लिए एक मैप को भी भेजा है। और इसके बाद वो इस मैप के बारे में बताती है और बताती है कि इस मैप के अंदर एक स्पिरिचुअल पुल के बारे में लिखा हुआ है। अगर आप वहाँ पर जाकर कल्टीवेशन करते हो तो इसकी वजह से आपकी कल्टीवेशन काफी ज्यादा बढ़ जाएगी, जिससे किनन भी काफी खुश हो चुका था। और इसके बाद वो कहता है कि सच में ये पुल काफी ज्यादा अमेजिंग है, तो मुझे किसी भी हालत में यहाँ पर जाना होगा। तो सीन शिफ्ट होता है और हमें चांकों को दिखाया जाता है, जहाँ पर हमें उसके चमचों को दिखाया जाता है जो कि उसे बताते हैं कि 4th एल्डर ने हमें एक पुल का नक्शा दिया है और बताता है कि ये जो पुल है वो काफी ज्यादा प्योर है। अगर तुम यहाँ पर कल्टीवेशन करते हो तो इसकी वजह से तुम्हारी कल्टीवेशन काफी ज्यादा बढ़ जाएगी और तुम्हारी पावर भी काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। तभी हमें एक बंदे को दिखाया जाता है जो कि कहता है कि यंग मास्टर आखिर हम कब यहाँ से निकलने वाले हैं। जहाँ पर हमें फैंग को दिखाया जाता है जो कि इससे काफी गुस्सा हो चुका था। और इसके बाद वो कहता है
कि क्या तुम पागल हो चुके हो, स्पिरिचुअल पुल काफी ज्यादा खास है, तो आखिर यंग मास्टर हमें अपने साथ में क्यों ले जाएंगे। जहाँ पर हम चांगकोंग को देखते हैं जो कि कहता है कि नहीं, तुम सभी मेरे साथ में आने वाले हो, और कहता है कि तुम सभी इसका तैयारी करना स्टार्ट कर दो। अगले सीन में हमें किनन को दिखाया जाता है जो कि मैप के मिलने के साथ ही स्पिरिचुअल पुल के लिए निकल चुका था। जहाँ पर हमें रूलोंग को दिखाया जाता है जो कि काफी ज्यादा परेशान हो जाती है, और इसके बाद वो कहती है कि यंग मास्टर रात के अंदर निकलना काफी ज्यादा खतरनाक है। और इसके बाद वो अपने बचपन के एक बात के बारे में सोचना स्टार्ट कर देती है, जहाँ पर वो दोनों रात के अंदर घूमने के लिए निकले हुए थे, पर काफी सारे भेड़ियों ने उन पर अटैक कर दिया था, जिसकी वजह से रूलोंग काफी बड़े खतरे में आ चुकी थी। पर तभी वहाँ पर किनन आ चुका था और उसने उसे बचा लिया था। किनन उसे कहता है कि तुम्हें परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है, मुझे कुछ भी नहीं होगा, और वैसे भी तुम मेरे साथ में नहीं आने वाली हो। और इसके बाद वो कहता है कि तुम्हें मेरे ना रहते हुए मेरे मेंशन को काफी अच्छी तरीके से रखना होगा। जहाँ पर हमें रूलोंग को दिखाया जाता है जो कि कहती है कि यंग मास्टर आपको इसके बारे में टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है। अगले सीन में हम मेन हॉल का सीन देखते हैं, जहाँ पर हमें पेट्रियाज को दिखाया जाता है जिन्होंने वहाँ पर सारे एल्डर को बुलाया होता है। जहाँ पर हमें उन सारे एल्डर्स को दिखाया जाता है जो कि पेट्रियाज से पूछते हैं कि पेट्रियाज आखिर आपने हमें यहाँ पर क्यों बुलाया है। जहाँ पर हमें पेट्रियाज को दिखाया जाता है जो कि बताते हैं कि मैं यहाँ पर किनन को 800 स्पिरिचुअल पिल देना चाहता हूँ, जिसके संदर्भ में मैं बात करने के लिए तुम सभी को बुलाया हूँ। अब इस बात को सुनकर सारे एल्डर काफी ज्यादा परेशान हो चुके थे, और इसके बाद वो कहते हैं कि मास्टर क्या आपको पता है 800 स्पिरिचुअल पिल क्या होती है। और इसके बाद वो बताते हैं कि 800 स्पिरिचुअल पिल का यूज करके हमारे पूरे क्लैन के बंदे कल्टीवेट कर सकते हैं, तो आखिर आप ऐसा कैसे कर सकते हो। जहाँ पर हमें किनन के फादर को दिखाया जाता है जो कि कहते हैं कि तो फिर ठीक है, मैं अपने बेटे को 500 स्पिरिचुअल पिल दूंगा। जो सुनकर वो सभी और भी काफी ज्यादा हैरान हो चुके थे, और उन सभी को उन पर काफी ज्यादा गुस्सा आना स्टार्ट हो जाती है, और वो सभी इस चीज का विरोध करना स्टार्ट कर देते हैं और कहते हैं कि जो किनन है वो एक नंबर का कचरा है, जिसकी वजह से उसे एक भी बॉडी टेम्परिंग पिल नहीं देनी चाहिए, पर आप उसको 500 स्पिरिचुअल पिल देने की बात कर रहे हो। उन सभी के बातों को सुनकर पेट्रियाज काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं, पर वो कहते हैं कि नहीं, मैं अपने मन को नहीं बदलने वाला हूँ। जहाँ पर हमें उन सभी एल्डरों को दिखाया जाता है जो कि काफी ज्यादा परेशान हो चुके थे, और इसके बाद वो पेट्रियाज से कहते हैं कि पेट्रियाज आप ऐसा नहीं कर सकते हो। जहाँ पर हमें पेट्रियाज को दिखाया जाता है जो कि कहते हैं कि क्या तुम सभी को याद है मैं अपने क्लैन के अंदर 5 हाई ग्रेड के वेपन को लेकर आया था, जिसकी वजह से मुझे यहाँ पर 500 स्पिरिचुअल पिल मिलने वाली थी, पर मैंने इसे नहीं लिया। तो आज मैं अपने रिवॉर्ड को क्लेम करना चाहता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि मेरे रिवॉर्ड को मेरे बेटे को दे दिया जाए। अब इस बात को तो सुनकर वो सभी काफी ज्यादा हैरान हो चुके थे। वहीं पर हमें एक एल्डर को दिखाया जाता है जो कि काफी ज्यादा गुस्सा हो चुके थे, और इसके बाद वो खड़े हो जाते हैं, और शायद से ये ग्रेट एल्डर होते हैं। जहाँ पर हमें ग्रेट एल्डर को दिखाया जाता है जो कि कहते हैं कि किंटियान आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर बकवास बात करने की। और इसके बाद वो अपने पावर को रिलीज करते हैं। अब वहाँ पर मौजूद बंदे इसकी वजह से काफी ज्यादा हैरान हो चुके थे, क्योंकि उसने अपने पावर को बढ़ा लिया था, और उसकी पावर काफी ज्यादा टेरिफाइंग होती है। जहाँ पर हमें मास्टर को दिखाया जाता है और वो भी अपने पावर को रिलीज करते हैं, और वो एक ही झटके में उसके अटैक को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। और इसके बाद वो कहते हैं कि मैंने जो कह दिया वही यहाँ पर होगा, और इसी के साथ में ये सीन यहीं पे कट हो जाता है। अगले सीन में हमें किनन को दिखाया जाता है जो कि अपने थंडर स्वॉर्ड टेक्निक को कल्टीवेट कर रहा था, और वो काफी अच्छी तरीके से अपने स्वॉर्ड को चला रहा था। और इसके बाद वो कहता है कि फाइनली मैंने अपने स्वॉर्ड को चलाना सीख लिया, साथ ही मैंने थंडर स्वॉर्ड टेक्निक को भी अच्छी तरीके से सीख लिया है। तो अगले सीन में हमें एक जंगल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हमें फैंग को दिखाया जाता है जो कि अपने दोनों दोस्तों के साथ में आगे बढ़ रहा था। जहाँ पर हमें एक बंदे को दिखाया जाता है जो कि फैंग से कहता है कि फैंग मैंने यहाँ पर किनन को देखा है, जिससे वो काफी हैरान हो चुका था। और इसके बाद वो कहता है कि आखिर वो कचरा यहाँ पर क्या कर रहा है। जहाँ पर हमें उस बंदे को दिखाया जाता है जो कि उससे कहता है कि क्या हमें जाकर उसे मारना चाहिए। जहाँ पर हमें फैंग को दिखाया जाता है जो कि मना कर देता है, और कहता है कि क्या तुम्हें याद नहीं है पिछली बार जब हमने उसको मारा था तो इसकी वजह से हमें पनिशमेंट मिली थी, तो अगर अब की बार हम उसे जाकर मारते हैं तो इसकी वजह से हमारी हालत काफी ज्यादा खराब हो जाएगी। और इसके बाद वो कहता है कि हमें थोड़ी देर वेट करना चाहिए। और इसके बाद वो कहता है कि मौका मिलने के साथ ही हम किनन पर अटैक कर देंगे, और हम अपने मुंह को छुपाकर अटैक करेंगे, जिसकी वजह से किनन को हमारे बारे में पता नहीं चलेगा। और वो ऐसा ही बातें करते हुए आगे बढ़े होते हैं, पर तभी वहाँ पर एक लड़की आ जाती है, और इसके बाद वो कहती है कि किन फैमिली के जो भी बंदे हैं वो सारे तो एक ही साथ में लड़ रहे हैं। जहाँ पर हमें फैंग को दिखाया जाता है जो कि अपने सामने इतनी ज्यादा खूबसूरत लड़की को देखकर काफी ज्यादा हैरान हो चुका था, और उसका मन डोल जाता है, और वो अपने साथियों के साथ में आगे बढ़ता है। और इसके बाद वो उससे कहता है कि लड़की तुम काफी ज्यादा खूबसूरत हो, तो क्या तुम मेरे साथ में आना चाहोगी। और इसके बाद वो उसको टच
करने वाला था, पर तभी वो जो लड़की होती है वो कहती है कि क्या तुम मेरे बारे में जानते हो, और इसके बाद वो अपने बारे में बताती है जो कि फैंग फैमिली से बिलोंग करती है। और गाइस ये जो फैंग है जिसको मैं हमेशा फैंग फैंग बोलता रहता हूँ, उसका नाम असल में फैंग कीनान है। तो आगे बढ़ते हैं, जहाँ पर हमें फैंग को दिखाया जाता है जो कि उसके बात को सुनकर काफी ज्यादा हैरान हो चुका था, पर तभी वहाँ पर एक अटैक आती है जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा दूर जाकर गिर चुका था। और हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर एक हट्टा कट्टा बंदा आ चुका था जो कि उसे उठाकर अपने गोदी के अंदर बैठा लेता है। अब इसकी वजह से वो तीनों काफी ज्यादा परेशान हो चुके थे, क्योंकि उन्होंने यहाँ पर फैंग फैमिली के बंदों के साथ में पंगा ले लिया था। जहाँ पर हमें उस लड़की को दिखाया जाता है जो कि कहती है कि बहुत ही जल्दी जो किन फैमिली है उसका नामो निशान मिट जाएगा, तो चलो उससे पहले मैं तुम सभी का नामो निशान मिटा देती हूँ। और इसके बाद वो अपने स्वॉर्ड का यूज करके उन पर अटैक कर देती है, पर समय रहते वहाँ पर कीनान आ जाता है और उसके अटैक को रोक देता है। वो लड़की भी कीनान को देखकर पहचान जाती है और इसके बाद वो कहती है कि तुम तो कीनान हो। और इसके बाद वो कहती है कि तुम्हारे पास में तो लेवल 1 का मार्शल स्पिरिट है, तो आखिर तुम इतनी आसानी के साथ में बॉडी टेम्परिंग के लेवल 3 पर कैसे जा सकते हो। वो बंदे भी इस बात को सुनकर काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और इसके बाद वो कहते हैं कि कीनान आखिर बॉडी टेम्परिंग के लेवल 3 पर कैसे जा सकता है। जहाँ पर हमें कीनान को दिखाया जाता है जो कि कहता है कि तुम्हें बकवास बात करने की कोई भी जरूरत नहीं है। और इसके बाद वो कहता है कि तुमने मेरे फैमिली मेंबर पर अटैक करने की कोशिश की है, जिसकी वजह से मैं तुम्हें पनिश करने वाला हूँ। जहाँ पर हमें उस लड़की को दिखाया जाता है जो कि अपने आदमी को आगे भेजती है। जहाँ पर हमें उस बंदे को दिखाया जाता है जो कि पीछे से जाकर उन पर अटैक करने वाला था। जहाँ पर हमें उन तीनों को दिखाया जाता है जो कि इसकी वजह से काफी ज्यादा डर चुके थे। और इसके बाद वो कीनान से कहते हैं कि कीनान हमें यहाँ से निकलना होगा, हम यहाँ से जाने के बाद अपने किसी पावरफुल बंदे को बुलाकर यहाँ पर लाएंगे। और इसके बाद वो वहाँ से भाग जाते हैं, जिसकी वजह से कीनान भी काफी ज्यादा परेशान हो चुका था। और इसके बाद वो कहता है कि मैं इन गद्दारों को बचाने के लिए यहाँ पर आया था, पर ये खुद मुझे अकेला छोड़कर भाग गए। जहाँ पर हमें उस बंदे को दिखाया जाता है जो कि उनके पीछे जाने वाले थे, पर हमें उस लड़की को दिखाया जाता है जो कि उसे रोक देती है। और इसके बाद वो कहती है कि फिलहाल हमें कीनान को पकड़ना चाहिए। और इसके बाद वो कहती है कि अगर हम कीनान को पकड़ लेते हैं तो इसकी वजह से हमारे फैमिली मेंबर काफी ज्यादा खुश हो जाएंगे। जहाँ पर हमें उस बंदे को दिखाया जाता है, साथ ही हमें उस लड़की को दिखाया जाता है जो कि साथ में मिलकर कीनान पर अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं। जहाँ पर हमें कीनान को दिखाया जाता है और वो भी अपने स्वॉर्ड को निकाल लेता है और उनके साथ में फाइट करना स्टार्ट कर देता है। जहाँ पर हमें उन दोनों को दिखाया जाता है जो कि साथ में मिलकर कीनान पर दोनों तरफ से अटैक कर रहे होते हैं, पर कीनान अकेला होने के बाद भी उनका सामना कर रहा होता है और वो उनको काफी ज्यादा कड़ी टक्कर दे रहा होता है। साथ ही वो वहाँ पर अपने थंडर स्वॉर्ड टेक्निक का यूज भी कर रहा था, जिसकी वजह से उन दोनों की हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है। जहाँ पर हमें उस लड़की को दिखाया जाता है जो कि कहती है कि अब बस बहुत हो गया, हमें यहाँ पर अपने फुल पावर का यूज करना होगा। और इसके बाद वो दोनों वहाँ पर अपने स्पिरिचुअल बीस्ट को समन कर लेते हैं, जिसको हम मार्शल स्पिरिट भी बोलते हैं। और इसके बाद वो उसका यूज करके कीनान पर अटैक कर देते हैं। जहाँ पर हमें कीनान को दिखाया जाता है जो कि अपने थंडर स्वॉर्ड को एक्टिवेट कर लेता है और इसके बाद वो उसका यूज करके उन पर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से उन दोनों की हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी। अगले सीन में हमें इन तीनों बंदों को दिखाया जाता है जो कि भागकर निकल चुके थे। जहाँ पर हमें एक बंदे को दिखाया जाता है जो कि कहता है कि वहाँ पर टाइम से कीनान आ चुका था, जिसकी वजह से हम बच चुके हैं, पर हमने काफी ज्यादा गलत किया, हमने कीनान को वहाँ पर छोड़ दिया, जिसकी वजह से कीनान उनके हाथों से मारा जाएगा। जहाँ पर हम फैंग को देखते हैं जो कि कहता है कि तुम्हें इसके बारे में परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है, हम फैमिली में लौटने के बाद इसके बारे में अपने पैट्रियार्च को बता देंगे, जिसकी वजह से हम पर कोई भी शक नहीं करेगा। जहाँ पर हमें उस बंदे को दिखाया जाता है जो कि कहता है कि हम कीनान के साथ में थे पर हम पर कोई भी चोट नहीं आया है, पर कीनान यहाँ पर मारा जा चुका है, जिसकी वजह से हो सकता है कि उनको हम पर शक हो जाए। जहाँ पर हमें उस बंदे को दिखाया जाता है जो कि कहता है कि तुम्हें परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है। तभी वहाँ पर एक लायन आ चुका था जो कि उन पर अटैक कर देता है और उनका काम तमाम कर देता है। नेक्स्ट सीन में हमें कीनान को दिखाया जाता है जिसने उन दोनों को हरा दिया था और उनको पेड़ से बांध दिया था। तभी कीनान को उस बंदे के गले के अंदर एक लॉकेट दिखाई देती है। कीनान उसे ले लेता है और कीनान जब उसे चेक करता है तो उसके अंदर एक मैप होती है, जिसकी वजह से कीनान भी काफी ज्यादा खुश हो चुका था। कीनान कहता है कि फिलहाल मुझे स्पिरिचुअल पुल को खोजना होगा और इसके बाद वो वहाँ से निकल जाता है। तो नेक्स्ट सीन में हमें कीनान को दिखाया जाता है जो कि स्पिरिचुअल पुल के पास में आ चुका था और इसके बाद वो वहीं पर बैठकर कल्टीवेशन करना स्टार्ट कर देता है। नेक्स्ट सीन में हमें कीनान को दिखाया जाता है जो कि अपने आंखों को खोल लेता है और इसके बाद हमें पता चलता है कि जो कीनान है वो बॉडी टेम्परिंग के 4th लेवल पर जा चुका है, जिससे वो भी काफी ज्यादा खुश हो चुका था और वो कहता है कि ये सारी चीजें मेरे मार्शल स्पिरिट की वजह से हो पा रही है। और इसके बाद वो कहता है कि फिलहाल मुझे उस नक्शे को फॉलो करते हुए आगे बढ़ना चाहिए और इसके बाद वो उसको फॉलो करते हुए आगे बढ़ने
पड़ने लगता है और वो एक गुफे के अंदर आ चुका था, जहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर पहले से ही कैंप फायर जला हुआ था, जिसकी वजह से किनान समझ जाता है कि वो दोनों बंदे पहले से ही यहाँ पर आ चुके हैं और यहाँ पर जो भी खजाना था उसे ले चुके हैं, जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा परेशान हो चुका था। और इसके बाद वो कहता है कि फिलहाल मुझे यहाँ पर थोड़ा सा आराम कर लेना चाहिए और इसके बाद वो वहीं पर आराम करना स्टार्ट कर देता है। और इसके बाद वो कहता है कि मुझे लगता है कि यहाँ पर कोई बंदा हमारे फैमिली के अंदर गद्दार है, क्योंकि फैंग फैमिली के बंदों को पहले से ही पता था कि हम यहाँ पर आने वाले हैं और उनको इसके बारे में पहले से ही पता था, तो मुझे वापस जाकर इसके बारे में पता लगाना होगा। तो नेक्स्ट सीन में हमें किनान को दिखाया जाता है जो कि जाग चुका था। तो अभी उसकी नजर अपने ऊपर जाती है तो उसको पता चलता है कि ये जो पहाड़ था उस पर किसी बंदे ने अटैक करके उसको दो भागों के अंदर काट दिया था, जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा हैरान हो चुका था। और इसके बाद वो पहाड़ के बाहर आ जाता है और वो इस चीज को देखकर काफी ज्यादा हैरान हो चुका था। तो अभी उसकी जो मार्शल स्पिरिट होती है वो बाहर आ जाती है, जो देखकर वो भी काफी ज्यादा हैरान हो चुका था। पर तभी पहाड़ के अंदर से एक बहुत ही बड़ा स्पिरिचुअल स्वॉर्ड बाहर आती है जो कि उस पर अटैक करने वाली थी, पर उसकी जो बैटल बॉडी होती है उसके साथ में फाइट करना स्टार्ट कर देती है और थोड़ा स्ट्रगल करने के बाद उसे डिस्ट्रॉय कर देती है। जहाँ पर हमें किनान को दिखाया जाता है जो कि अपने बैटल बॉडी के टेक्निक को देखकर हैरान हो चुका था और इसके बाद वो उसको ट्राई मारना स्टार्ट कर देता है और वो थोड़ी देर के बाद उसे सीख जाता है, जिसके बाद वो उसका यूज करके सामने वाले पत्थर पर अटैक कर देता है और उसकी पावर इतनी ज्यादा होती है कि वो अपने एक ही अटैक में पूरे पत्थर को बीच से काट देता है, जिसकी वजह से वो भी काफी ज्यादा हैरान हो चुका था। और इसके बाद वो कहता है कि मेरे पास में पहले से ही थंडर स्वॉर्ड टेक्निक मौजूद थी जो कि काफी ज्यादा खतरनाक है, साथ ही मेरे पास में एक और स्वॉर्ड टेक्निक आ चुकी है जिसकी वजह से मेरे सामने किसी का भी टिक पाना काफी ज्यादा मुश्किल है। और इसके बाद वो कहता है कि फिलहाल मुझे यहाँ से जाना होगा क्योंकि बहुत ही जल्दी यहाँ पर एकेडमी का जो कंपटीशन है वो स्टार्ट होने वाला है, तो मुझे लेट नहीं होना है। और इसके बाद वो वहाँ से निकल जाता है। अगले सीन में हमें मेन हॉल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमें सारे एल्डर्स को दिखाया जाता है जो कि चुपचाप से खड़े होते हैं, जहाँ पर हमें किंटियान को दिखाया जाता है जो कि कहते हैं कि लगता है कि तुम सभी को मेरे बातों से कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं है, तो ठीक है मैं इस चीज को यहाँ पर अनाउंस करता हूँ। पर तभी वहाँ पर चांगकोंग आ चुका था जो कि पेट्रियाज से कहता है कि पेट्रियाज मुझे आपके बातों से खेद है। और इसके बाद वो कहता है कि जो किनान है वो एक नंबर का कचरा है, जिसकी वजह से आप उसको 500 स्पिरिचुअल पिल नहीं दे सकते हो। जहाँ पर हमें फोर्थ एल्डर को दिखाया जाता है जो कि चांगकोंग से कहते हैं कि चांगकोंग हमारे पेट्रियाज ने पहले से ही इसके बारे में अनाउंस कर दिया है, जिसकी वजह से तुम इसके खिलाफ नहीं जा सकते हो। जहाँ पर हमें चांगकोंग को दिखाया जाता है जो कि उनके बातों पर ध्यान नहीं देता और इसके बाद वो कहता है कि मुझे इसके बारे में जानना है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। जहाँ पर हमें पेट्रियाज को दिखाया जाता है जो कि कहता है कि ठीक है मैं इसके बारे में तुम्हें बताने के लिए रेडी हूँ। और इसके बाद वो कहते हैं कि तुम्हें परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं किनान को जो भी रिसोर्सेज दे रहा हूँ उसे हम फैमिली की ओर से नहीं दे रहे हैं बल्कि मैं उसको अपने कोटे के अंदर से दे रहा हूँ। जहाँ पर हमें चांगकोंग को दिखाया जाता है जो कि इसी चीज का वेट कर रहा था और इसके बाद वो अपने फादर को सिग्नल देता है। तभी हमें उसके फादर को दिखाया जाता है जो कि खड़े हो जाते हैं और इसके बाद वो किंटियान से कहते हैं कि किंटियान आखिर तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। और इसके बाद वो कहते हैं कि तुम अपने रिसोर्सेस को अपने बेटे को दे रहे हो, क्या तुम्हें पता है इसकी वजह से तुम्हारा कल्टीवेशन रुक जाएगा, जिसकी वजह से तुम हमारे फैमिली को अच्छी तरीके से लीड नहीं कर पाओगे। वहाँ पर मौजूद बंदे भी उसके बातों से सहमत हो रहे होते हैं और वो सभी हाँ में हाँ मिला रहे होते हैं। जहाँ पर हमें किंटियान को दिखाया जाता है और वो भी काफी ज्यादा हैरान हो चुका था। वहीं पर हमें ग्रेट एल्डर को दिखाया जाता है जो कि कहते हैं कि क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारा जो बेटा है वो इतने सारे पिल का यूज करके पावरफुल बन सकता है। मैं तुम्हें बता देना चाहता हूँ कि तुम्हारा जो बेटा है वो एक नंबर का कचरा है, जिसकी वजह से वो आगे चलकर कुछ भी नहीं कर सकता है, तो तुम्हें उस पर अपने सारे रिसोर्सेज को खत्म करने की कोई भी जरूरत नहीं है। जहाँ पर हमें किंटियान को दिखाया जाता है जो कि कहते हैं कि तुम्हें परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है, मेरा बेटा सारे रिसोर्सेज का यूज करके अपने पावर को बढ़ाएगा और मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में वो हमारे किन फैमिली को अच्छी तरीके से सपोर्ट करेगा। अगले सीन में हमें किनान को दिखाया जाता है जो कि अपने डोम के अंदर आ चुका था, जहाँ पर हमें उसके अंकल को दिखाया जाता है जो कि उसके लिए 500 स्पिरिचुअल पिल लेकर आए होते हैं। जहाँ पर हमें किनान को दिखाया जाता है जो कि अपने पिल्स को देखकर काफी ज्यादा खुश होता है। जहाँ पर हमें उसके अंकल को दिखाया जाता है जो कि इसकी वजह से काफी ज्यादा हैरान हो चुके थे। और इसके बाद वो किनान से कहते हैं कि किनान मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। जहाँ पर हमें किनान को दिखाया जाता है जो कि उनसे पूछता है कि आखिर क्या हुआ। जहाँ पर हमें उसके अंकल को दिखाया जाता है जो कि बताते हैं कि तुम्हारी वजह से तुम्हारे फादर यहाँ पर एक बहुत ही बड़े खतरे में पड़ चुके हैं, पर तुम यहाँ पर काफी ज्यादा खुश हो, जिसकी वजह से किनान काफी ज्यादा हैरान हो चुका था। और इसके बाद वो अंकल से इसके बारे में पूछता है, जहाँ पर हमें अंकल को दिखाया जाता है जो कि बताते हैं कि तुम्हारे 500 स्पिरिचुअल पिल के मांगने की वजह से तुम्हारे जो फैमिली के मेंबर्स है वो सभी तुम्हारे
तुम्हारे फादर के खिलाफ हो चुके हैं और वो सभी तुम्हारे फादर को फैमिली पोजीशन से हटाना चाहते हैं, जिसकी वजह से तुम्हारे फादर बहुत ही बड़े खतरे में पड़ चुके हैं। जहाँ पर हमें किनान को दिखाया जाता है जो कि इसकी वजह से काफी ज्यादा गुस्सा हो चुका था और इसके बाद वो अपने पावर को रिलीज करता है तो हमें पता चलता है कि किनान की पावर पहले से काफी ज्यादा बढ़ चुकी थी। अंकल भी उसके पावर को देखकर काफी ज्यादा हैरान हो चुके थे और उनको अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। अगले सीन में हमें दोबारा से मीटिंग हॉल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमें ग्रेट एल्डर को दिखाया जाता है जो कि किंटियन से कहते हैं कि किंटियन तुम हमारे फैमिली हेड बनने के लायक नहीं हो और इसके बाद वो कहते हैं कि तुम्हें फैमिली हेड के पोजीशन को छोड़ देना चाहिए क्योंकि बहुत ही जल्दी मेरा जो बेटा है वो यहाँ के होने वाले कंपटीशन में फर्स्ट आने वाला है, जिसके बाद वो अकेडमी के अंदर चला जाएगा, जिसकी वजह से हमारी पावर काफी ज्यादा बढ़ जाएगी और वो आने वाले समय में हमारे फैमिली को काफी अच्छी तरीके से लीड कर पाएगा। तो मैं चाहता हूँ कि तुमने किनान को जितने भी रिसोर्सेज दिए हैं तुम उन सभी को मेरे बेटे को दे दो, जिसका यूज करके मेरा बेटा और भी काफी ज्यादा पावरफुल हो जाएगा। वहाँ पर मौजूद बंदे भी उसके बातों से सहमत हो रहे होते हैं और वो सभी हाँ में हाँ मिला रहे होते हैं और इसके बाद वो कहते हैं कि इसने बिल्कुल सही बोला, आने वाले समय में जो चांगकोंग है वो हमारे फैमिली को काफी अच्छी तरीके से लीड कर सकता है और साथ ही इसका जो फादर है वो किंटियन के बाद सबसे ज्यादा पावरफुल बंदा है, तो हमें किंटियन को हटाकर उसी को फैमिली हेड बना देना चाहिए। वहाँ पर मौजूद सारे बंदे इस चीज से एग्री हो चुके थे। जहाँ पर हमें किंटियन को दिखाया जाता है जो कि इसकी वजह से काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और इसके बाद वो खड़े होकर हंसना स्टार्ट कर देते हैं और इसके बाद वो कहते हैं कि तुम सभी गद्दार हो, मैंने तुम सभी के लिए कितना कुछ किया, मैंने किन फैमिली को आगे बढ़ाने के लिए काफी ज्यादा मेहनत किया, पर तुम सभी मेरे मेहनत का ऐसा सिला दे रहे हो। और वो काफी ज्यादा गुस्से में होते हैं और इसके बाद वो अपने पावर को रिलीज करते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर मौजूद बंदे काफी ज्यादा हैरान हो चुके थे, पर वो अभी भी अपने बातों पर अड़े हुए थे और वो सभी कह रहे थे कि किंटियन तुम्हें अपने पोजीशन को छोड़ देना चाहिए और वो सभी नारा लगाना स्टार्ट कर देते हैं। तभी वहाँ का गेट टूट जाता है और हमें दिखाया जाता है कि किनान वहाँ पर आ चुका था। जहाँ पर हमें किनान को दिखाया जाता है जो कि काफी ज्यादा गुस्से में लग रहा था। वहाँ पर मौजूद बंदे इसकी वजह से काफी ज्यादा गुस्सा हो चुके थे और इसके बाद वो कहते हैं कि लगता है कि इस बंदे के पास में कोई भी मैनर्स नहीं है। जहाँ पर हमें किनान को दिखाया जाता है जो कि अंदर आ चुका था। जहाँ पर हमें ग्रेट एल्डर को दिखाया जाता है जो कि इस पर गुस्सा करना स्टार्ट कर देते हैं और इसके बाद वो कहते हैं कि किनान आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर आने की, क्या तुम्हें पता नहीं है यहाँ पर टैलेंटेड बंदे और पावरफुल बंदे बात कर रहे हैं, तो आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। वहाँ पर मौजूद बंदे भी किनान के बारे में गलत गलत बातें करना स्टार्ट कर देते हैं। जहाँ पर हमें उसके फादर को दिखाया जाता है जो कि किनान से कहते हैं कि किनान तुम आखिर यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम्हारे फादर सारी चीजों को हैंडल कर लेंगे तो तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए। वहीं पर हमें किनान को दिखाया जाता है जो कि काफी ज्यादा गुस्से में था और इसके बाद वो वहाँ पर मौजूद बंदों से कहता है कि तुम सभी मुझको कमजोर समझते हो और तुम सभी यहाँ पर चांगकोंग को काफी ज्यादा पावरफुल समझते हो, जिसकी वजह से तुम सभी मेरे फादर को उनके पोजीशन से हटाना चाहते हो। तो ठीक है, मैं तुम सभी को अपने पावर को दिखाने के लिए रेडी हूँ। और इसके बाद वो चांगकोंग के पास में आता है और इसके बाद वो उससे कहता है कि मैं तुम्हें फाइट के लिए चैलेंज करता हूँ। जो सुनकर वहाँ पर मौजूद बंदे काफी ज्यादा हैरान हो चुके थे। जहाँ पर हमें चांगकोंग को दिखाया जाता है जो कि किनान से कहता है कि किनान क्या तुम्हारे अंदर इतनी ज्यादा पावर आ चुकी है कि तुम मुझे फाइट के लिए चैलेंज कर रहे हो। याद रखना, अगर तुम मेरे साथ में फाइट करने के लिए आते हो तो मैं तुम्हें काफी ज्यादा बुरी तरीके से पीटूंगा। जहाँ पर हमें किनान को दिखाया जाता है जो कि कहता है कि तुम्हें ऐसा मौका कभी भी नहीं मिलने वाला है। और इसके बाद वो कहता है कि क्या तुम मेरे साथ में फाइट करने के लिए रेडी हो। जहाँ पर हमें चांगकोंग को दिखाया जाता है जो कि उसके साथ में फाइट करने के लिए रेडी हो चुका था। अगले सीन में हमें उन दोनों को दिखाया जाता है जो कि फाइट करने के लिए बैटल अरीना के अंदर आ चुके थे। जहाँ पर हमें किनान के फादर को दिखाया जाता है जो कि किनान से कहते हैं कि तुम्हें परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है, अगर तुम यहाँ पर हार भी जाते हो तो मुझे इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। जहाँ पर हमें किनान को दिखाया जाता है जो कि अपने फादर से कहता है कि फादर आपको परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं आपके सर को नीचे नहीं होने दूंगा। वहीं पर हमें एल्डर्स को दिखाया जाता है जो कि इसकी वजह से काफी ज्यादा परेशान होते हैं और इसके बाद वो कहते हैं कि जो चांगकोंग है वो काफी ज्यादा पावरफुल है, जिसकी वजह से किनान का उसके सामने टिक पाना काफी ज्यादा मुश्किल है। जहाँ पर हमें फोर्थ एल्डर को दिखाया जाता है जो कि उन सभी से कहते हैं कि तुम सभी को इतनी जल्दी खुश होने की कोई भी जरूरत नहीं है, पासा कभी भी पलट सकता है। जहाँ पर हमें चांगकोंग को दिखाया जाता है जो कि किनान से कहता है कि किनान क्या तुम मेरे हाथों से पीटने के लिए रेडी हो। जहाँ पर हमें किनान को दिखाया जाता है जो कि उससे कहता है कि चलो आ जाओ फाइट करते हैं। जहाँ पर हमें उस बंदे को दिखाया जाता है जो कि अपने पावर को एक्टिवेट कर लेता है और इसके बाद वो किनान पर अटैक कर देता है, पर किनान उसके अटैक से बच चुका था। वो दोबारा से उस पर अटैक करता है पर किनान उसके अटैक से बच रहा होता है। तभी हमें उस बंदे को दिखाया जाता है जो कि अपने पावर को बढ़ा लेता है और दोबारा से किनान पर अटैक करना स्टार्ट कर देता है, पर किनान उसके सारे अटैक से बच रहा होता है, जिससे वो काफी
ज्यादा गुस्सा हो चुका था और इसके बाद वो आगे बढ़ता है और वो एक पंच से उस पर अटैक करने वाला था, पर किनान भी अपने पंच का यूज करके उस पर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से चांगकोंग काफी ज्यादा दूर जा चुका था। अब इसकी वजह से चांगकोंग काफी ज्यादा हैरान हो चुके थे। सारे एल्डर्स बातें करना स्टार्ट कर देते हैं और इसके बाद वो कहते हैं कि लगता है कि जो किनान है वो काफी ज्यादा पावरफुल हो चुका है, जिसके सामने चांगकोंग का भी ठीक पाना काफी ज्यादा मुश्किल होगा। अब इसकी वजह से चांगकोंग काफी ज्यादा गुस्सा हो चुका था और इसके बाद वो किनान से कहता है कि किनान, तुमने मुझे ऐसा करने पर मजबूर कर दिया है। और इसके बाद वो अपने स्पिरिट को समन कर लेता है, जहाँ पर हमें उसके टाइगर स्पिरिट को दिखाया जाता है जो कि वहाँ पर समन हो चुका था। जहाँ पर हमें फोर्थ एल्डर को दिखाया जाता है जो कि इसकी वजह से काफी ज्यादा हैरान हो चुके थे। और इसके बाद वो कहते हैं कि लगता है कि जो चांगकोंग है वो किनान से काफी ज्यादा डर चुका है, जिसकी वजह से उसने अपने मार्शल स्पिरिट को समन कर लिया। अब इसकी वजह से वहाँ पर मौजूद सारे एल्डर्स भी काफी ज्यादा हैरान हो चुके थे। जहाँ पर हमें किंटियान को दिखाया जाता है जो कि अपने बेटे को बचाने के लिए जाने लगते हैं, पर हमें ग्रेट एल्डर को दिखाया जाता है जो कि उसे रोक देते हैं। और इसके बाद वो कहते हैं कि ये बच्चों के बीच का मामला है तो तुम्हें बीच में नहीं जाना चाहिए। वहीं हमें किनान को दिखाया जाता है जो कि अपने स्वॉर्ड को निकाल लेता है और वो फाइट करने के लिए रेडी हो चुका था। तभी हमें चांगकोंग को दिखाया जाता है जो कि आगे बढ़ता है और वो किनान पर अटैक करने वाला था। जहाँ पर हमें किनान को दिखाया जाता है जो कि अपने माउंटेन स्लेश का यूज करके उसके मार्शल स्पिरिट पर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से उसका मार्शल स्पिरिट डिस्ट्रॉय हो जाता है और चांगकोंग काफी ज्यादा दूर जाकर गिर चुका था। चांगकोंग इसकी वजह से काफी ज्यादा हैरान हो चुका था और उसे अपने आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था और वो कहता है कि आखिर ये कैसे हो सकता है, आखिर मैं कचरे से कैसे हट सकता हूँ। वहाँ पर मौजूद एल्डर्स भी काफी हैरान हो चुके थे और इसके बाद वो कहते हैं कि जो किनान है वो तो काफी ज्यादा खतरनाक हो चुका है क्योंकि उसने अपने एक ही अटैक के साथ में चांगकोंग को हरा दिया। वहीं पर हमें उसके फादर को दिखाया जाता है जो कि उसके पास में आते हैं और इसके बाद वो किनान से कहते हैं कि किनान, क्या तुम ठीक हो? किनान कहता है कि हाँ मैं ठीक हूँ और इसके बाद वो उससे पूछते हैं कि आखिर तुम्हारी पावर इतनी जल्दी कैसे बढ़ गई। जहाँ पर हमें किनान को दिखाया जाता है जो कि अपने अपॉर्चुनिटी के बारे में उनको बताना स्टार्ट कर देता है, जिसकी वजह से उसके फादर भी काफी ज्यादा खुश हो चुके थे। वही हमें किनान को दिखाया जाता है जो कि चांगकोंग से कहता है कि चांगकोंग, तुम्हारे अंदर काफी ज्यादा घमंड है, तुम्हें अपने घमंड को कम करना होगा क्योंकि हो सकता है कि तुम्हारे सामने कभी भी कोई भी बंदा आ सकता है जो कि हो सकता है कि तुमसे भी काफी ज्यादा पावरफुल हो। जहाँ पर हमें उस बंदे को दिखाया जाता है जो कि किनान से कहता है कि किनान, तुम्हें मुझे ज्ञान फैलने की कोई भी जरूरत नहीं है। अब की बार तो मैं तुमसे हार गया, पर मैं तुम्हें उम्मीद दिलाता हूँ कि अगली बार मैं तुमसे नहीं हारूंगा। जहाँ पर हमें उसके फादर को दिखाया जाता है जो कि किनान से कहते हैं कि किनान, मुझे लगता है कि तुमने यहाँ पर चीटिंग की है। जहाँ पर हमें चांगकोंग को दिखाया जाता है जो कि अपने फादर को शांत करा देता है और इसके बाद वो किनान से कहता है कि किनान, भले ही तुम यहाँ पर जीत चुके हो पर मैं तुम्हें उम्मीद दिलाता हूँ कि तुम जुआनलिंग एकेडमी वाले कंपटीशन में मुझसे नहीं जीत पाओगे। और इसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। तभी हमें किनान को दिखाया जाता है जो कि सारे एल्डर्स से पूछता है कि एल्डर्स, क्या आप मेरे फादर को उनके फैमिली पोजीशन से हटाना चाहते हो? जहाँ पर हमें उन सारे एल्डर्स को दिखाया जाता है जो कि कहते हैं कि नाना, हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। और इसके बाद वो कहते हैं कि हम तुम्हारे साथ हैं। और इसके बाद वो कहते हैं कि आज के बाद तुम दोनों को 500 स्पिरिचुअल पिल मिलेंगे जिसका यूज करके तुम कल्टीवेशन कर सकते हो। जहाँ पर हमें किनान को दिखाया जाता है जो कि उन सभी से कहता है कि वो तो ठीक है, पर मैं ये जानना चाहता हूँ कि अगर जुआनलिंग एकेडमी के अंदर जो चांगकोंग है वो जीत जाता है तो क्या आप उसके फादर को यहाँ का लीडर बना देंगे और मेरे फादर को उनके गद्दी से हटा देंगे? जो सुनकर वो सभी शांत हो चुके थे। जहाँ पर हमें किनान को दिखाया जाता है जो कि उन सभी से कहता है कि अगर आप सभी ऐसा करना चाहते हो तो आप सभी को काफी ज्यादा सोच समझकर ऐसा करना होगा, क्योंकि आप जिस बंदे को भी चुनोगे उसके ऊपर आपका पूरा फैमिली टिका हुआ होगा। तो अगर आपसे थोड़ा सा भी गलती होता है अपने लीडर को चुनने में तो याद रखना इसकी वजह से आपके फैमिली को काफी ज्यादा नुकसान उठाना पड़ेगा। अब इसकी वजह से वो सारे एल्डर काफी ज्यादा हैरान हो चुके थे। तभी हमें किनान को दिखाया जाता है जो कि अपने फादर के साथ में वहाँ से निकल चुका था। अगले सीन में हमें एक बंदे को दिखाया जाता है जो कि मैसेज को लिख रहा था। तभी वहाँ पर उसका बेटा आता है और इसके बाद वो कहता है कि फादर, आखिर हम अपने जासूस को कब तक पैसा देंगे? हमें जाकर किन फैमिली पर अटैक कर देना चाहिए और उनको डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए। जहाँ पर हमें उसके फादर को दिखाया जाता है जो कि कहते हैं कि अभी सही समय नहीं आया है, सही समय आते के साथ ही हम किन फैमिली को डिस्ट्रॉय कर देंगे। अगले सीन में हमें किनान के अंकल को दिखाया जाता है जो कि किनान से माफी मांगते हैं और कहते हैं कि मैंने गुस्से में तुम्हें कुछ बोल दिया था तो प्लीज तुम मुझे माफ कर देना। किनान उससे कहता है कि आपको परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैंने आपको कब का माफ कर दिया था। तभी हमें किनान के फादर को दिखाया जाता है जो कि किनान से कहते हैं कि किनान, बहुत ही जल्दी यहाँ पर कंपटीशन स्टार्ट होने वाला है तो तुम्हें जाकर कल्टीवेशन करना चाहिए। जहाँ पर हमें किनान को दिखाया जाता है जो कि अपने फादर और अंकल को ग्रीट करता है और इसके बाद वो वहाँ से निकल जाता है। जहाँ पर हमें अंकल को दिखाया जाता है जो कि पेट्रियाज से कहते हैं कि पेट्रियाज, मुझे ऐसा क्यों लगता है कि आप खुश नहीं हो। जहाँ पर हमें
पेट्रियाज को दिखाया जाता है, जो कि कहते हैं कि भले ही मेरा बेटा काफी ज्यादा जीनियस हो चुका है और वो काफी ज्यादा पावरफुल हो चुका है, पर मुझे फैंग फैमिली का यहाँ पर चिंता है, क्योंकि अगर उनको इसके बारे में पता चलता है तो इसकी वजह से मेरे बेटे के लिए काफी ज्यादा प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है। और इसके बाद वो दोनों बातें करते हुए वहाँ से चले जाते हैं। अगले सीन में हमें किनान को दिखाया जाता है, जो कि अपने 500 बॉडी टेम्परिंग पिल का यूज करके कल्टीवेशन कर रहा होता है। जहाँ पर हमें उसके बैटल बॉडी को दिखाया जाता है, जो कि स्पिरिचुअल पिल को कंडेंस कर रहा होता है, जिसकी वजह से उसकी पावर काफी ज्यादा बढ़ रही होती है। तभी हमें दिखाया जाता है कि जो बैटल बॉडी होती है वो अपने लेवल को अपग्रेड कर लेती है, जिसकी वजह से किनान भी काफी ज्यादा हैरान हो चुका था। और इसके बाद वो अपने बैटल बॉडी से बातें करना स्टार्ट कर देता है और इसके बाद वो उससे कहता है कि क्या तुम मुझे बताओगे आखिर तुमने मुझ में क्या देखा था जो कि तुमने मुझे अपना मास्टर चुन लिया। पर हमें उसके बैटल बॉडी को दिखाया जाता है, जो कि उसके बातों का जवाब नहीं देता। जहाँ पर हमें किनान को दिखाया जाता है, जो कि कहता है कि वेल मैं जानता हूँ कि तुम मेरे बातों का जवाब नहीं दे सकते हो, पर तुम्हें परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है, हम दोनों मिलकर पूरे हेवन को जीतेंगे। तो अगले सीन में हमें कुछ बंदों को दिखाया जाता है, जो कि आपस में बात कर रहे होते हैं और उनके पास में चांगकों का खबर आ चुका था, जिसकी वजह से वो सभी काफी ज्यादा हैरान होते हैं और उन सभी को अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था कि जो किनान ट्रेस था उसने चांगकों को हरा दिया था, जो कि बहुत ही जल्दी जुआनलिंग एकेडमी वाले कंपटीशन में जाने वाला था और उसे जीतने वाला था। अगले सीन में हमें चांगकों को दिखाया जाता है, जो कि अपने फादर के साथ में होता है। जहाँ पर हमें चांगकों को दिखाया जाता है, जो कि अपने हार की वजह से काफी ज्यादा गुस्से में था। और इसके बाद वो कहता है कि आखिर मैं कचरे किनान से कैसे हार सकता हूँ, नहीं ऐसा नहीं हो सकता है। तो अभी हमें उसके फादर को दिखाया जाता है, जो कि आगे बढ़ते हैं और इसके बाद वो अपने पास से किसी ग्लास को निकालते हैं और इसके बाद वो उसको दे देते हैं और इसके बाद वो कहते हैं कि अगर तुम इसका यूज करते हो तो इसकी वजह से तुम्हारी पावर काफी ज्यादा बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से किनान तुम्हारे सामने नहीं टिक पाएगा। जहाँ पर हमें चांगकों को दिखाया जाता है, जो कि उसको ले लेता है और इसके बाद वो कहता है कि कचरे कहीं के मैं बहुत ही जल्दी अपने पावर को बढ़ा लूंगा, जिसके बाद मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। और ये सीन यहीं पे कट हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हमें किनान को दिखाया जाता है, जो कि अभी भी अपने कल्टीवेशन को कर रहा था और वो कहता है कि मेरा जो बैटल बॉडी है वो लेवल 8 पर जा चुका है, जिसकी वजह से इसकी पावर काफी ज्यादा बढ़ चुकी है, तो मुझे इसका फायदा उठाना चाहिए और जितना हो सकता है मुझे अपने कल्टीवेशन को बढ़ाना चाहिए, क्योंकि कल ही यहाँ पर जुआनलिंग एकेडमी का कंपटीशन होने वाला है, जिसकी वजह से मुझे किसी भी हालत में इसे जीतना होगा। और वो अपने कल्टीवेशन को करना स्टार्ट रखता है, जहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि वो अचानक से अपने लेवल को ब्रेक कर लेता है और हमें पता चलता है कि वो लेवल 5 पर जा चुका था, जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है। तभी हमें उसके अंकल को दिखाया जाता है, जो कि वहाँ पर आ चुके थे और इसके बाद वो किनान से कहते हैं कि बच्चे सच में तुम्हारी ग्रोथ काफी ज्यादा है। और इसके बाद वो कहते हैं कि मैंने देखा था कि तुमने वहाँ पर चांगकों को हराने के लिए किसी स्वॉर्ड स्टाइल का यूज किया था, जो कि काफी ज्यादा खतरनाक था। और इसके बाद वो कहते हैं कि वेल वैसे भी मैंने तुमको स्वॉर्ड टेक्निक दिया है, जिसको तुमने काफी अच्छी तरीके से मास्टर कर लिया है, क्योंकि मैंने उसको भी देखा था। और इसके बाद वो अपने पास से एक बुक को निकालते हैं और इसके बाद वो किनान को देते हैं और कहते हैं कि वेल ये जो बुक है वो मेरे एक्सपीरियंस के ऊपर है, अगर तुम इसको रीड करते हो तो इसकी वजह से हो सकता है कि तुम अपने थंडर स्वॉर्ड के अंदर अगले लेवल को ब्रेक कर लो। जहाँ पर हमें किनान को दिखाया जाता है, जो कि उनके बात को मान जाता है और बुक को ले लेता है और वहीं पर बैठकर उसको पढ़ना स्टार्ट कर देता है और वो उस बुक को पढ़ने में काफी ज्यादा मगन हो जाता है, जिसकी वजह से उसे अपने आसपास की कोई भी खबर नहीं होती है। साथ ही हमें उसके अंकल को भी दिखाया जाता है, जो कि किनान के टैलेंट को देखकर काफी हैरान हो चुके होते हैं और वो कहते हैं कि सच में किनान तो एक बहुत ही बड़ा टैलेंट है। तभी हमें उसके नौकरानी रूलों को दिखाया जाता है, जो कि वहाँ पर आती है और वो किनान के लिए खाना लेकर आई होती है। जहाँ पर हमें अंकल को दिखाया जाता है, जो कि उसे रोक देते हैं और कहते हैं कि जो किनान है वो अपने कल्टीवेशन को कर रहा है, जिसकी वजह से तुम्हें उसे डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। वहीं हमें किनान को दिखाया जाता है, जो कि अभी भी अपने कल्टीवेशन में डूबा हुआ होता है। इसके बाद हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर काफी ज्यादा बिजली कड़क रही होती है और वहाँ पर बारिश होना स्टार्ट हो जाती है। जहाँ पर हम रूलों को देखते हैं, जो कि दोबारा से छाते को लेकर उसके पास में जाने वाली होती है, पर अंकल उसको रोक देते हैं और कहते हैं कि तुम्हें किनान को ध्यान से देखना चाहिए, तुम्हें उसे डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, नहीं तो इसकी वजह से हो सकता है कि जो किनान है वो किसी मुसीबत में आ सकता है। तभी हमें किनान को दिखाया जाता है, जो कि वहाँ पर काफी सारे चीजों को अचीव कर लेता है, जिसकी वजह से उसके आसपास में एक शील्ड बन जाती है, जिसकी वजह से वहाँ पर जो भी बारिश हो रहा था उसकी वजह से उसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है, जिसकी वजह से अंकल भी काफी ज्यादा हैरान हो चुके थे और उनको अपने आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था कि जो किनान है वो इतनी जल्दी से अपने आगे वाले लेवल पर प्रमोट हो गया और वो स्वॉर्ड स्टाइल के अंदर और भी काफी सारी चीजों को सीख गया। इसके बाद हमें सुबह का सीन दिखाया जाता
जाता है जहाँ पर हमें किनान को दिखाया जाता है जो कि अचानक से अपने होश में आता है और वो काफी हैरान हो चुका था। और इसके बाद वो कहता है कि लगता है कि मैं इस किताब के अंदर खो गया था, जिसकी वजह से मुझे आसपास का कोई भी हिसाब नहीं रहा। जहाँ पर हमें अंकल को दिखाया जाता है जो कि उसके पास में आते हैं और इसके बाद वो किनान की तारीफ करना स्टार्ट कर देते हैं। जहाँ पर हमें किनान को दिखाया जाता है जो कि उसकी मदद करने के लिए अंकल को थैंक्स बोलता है। जहाँ पर हमें अंकल को दिखाया जाता है जो कि अपने बुक से रिलेटेड सारे बातों को उससे पूछना स्टार्ट कर देते हैं ताकि वो इसके बारे में पता लगा सके कि जो किनान है उसने सारे चीजों को अच्छी तरीके से मास्टर किया है या नहीं। जहाँ पर हमें किनान को दिखाया जाता है जो कि अंकल के सारे बातों का सही जवाब दे रहा होता है, जिसकी वजह से अंकल भी काफी ज्यादा हैरान हो चुके थे। और इसके बाद वो किनान से कहते हैं कि बहुत ही जल्दी यहाँ पर जुआनलिंग एकेडमी का कंपटीशन स्टार्ट होने वाला है, तो तुम्हें यहाँ से निकलना चाहिए। जिसके बाद किनान वहाँ से निकल चुका था। तो अगले सीन में हमें एक जगह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमें एक बंदी और बंदे को दिखाया जाता है जो कि चेस को खेल रहे होते हैं। जहाँ पर हमें बंदे को दिखाया जाता है जो कि अपने सीनियर सिस्टर से कहता है कि सीनियर सिस्टर, बारिश रुक चुकी है तो हमें कंपटीशन में जाना चाहिए। जहाँ पर हमें उसके सीनियर सिस्टर को दिखाया जाता है जो कि उसके बात को मान जाती है, जिसके बाद वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। अगले सीन में हमें कंपटीशन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमें फैंग फैमिली और किन फैमिली को दिखाया जाता है जो कि वहाँ पढ़ा चुके थे। तभी हमें किनान को भी दिखाया जाता है जो कि वहाँ पढ़ा चुका था और इसके बाद वो अपने फादर को ग्रीट करता है। तभी हमें फैंग फैमिली के बंदों को दिखाया जाता है जो कि किन फैमिली के बंदों का मजाक उड़ाना स्टार्ट कर देते हैं। और इसके बाद वो कहने लगते हैं कि लगता है कि जो किन फैमिली के बंदे हैं वो तो काफी ज्यादा कमजोर है, जिसकी वजह से किनान काफी ज्यादा गुस्सा हो चुका था और इसके बाद वो उन पर चिल्लाना स्टार्ट कर देता है। तभी हमें उन दोनों बंदों को दिखाया जाता है जो कि जज बनकर यहाँ पढ़ाई होते हैं, जो कि वहाँ पढ़ा जाते हैं। जहाँ पर हमें उन सारे बंदों को दिखाया जाता है जो कि उनके तरफ देखना स्टार्ट कर देते हैं। जहाँ पर हमें किनान को दिखाया जाता है जो कि उस लड़की के खूबसूरती को देखकर काफी हैरान हो चुका था और वो अपने नजरों को नीचे नहीं कर पा रहा था। तभी वो लड़की किनान के तरफ देखती है, जिसकी वजह से किनान पर काफी ज्यादा प्रेशर पड़ना स्टार्ट हो जाती है, जिसकी वजह से किनान की हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है। और इसके बाद वो कहता है कि यह लड़की तो काफी ज्यादा पावरफुल है, जिसकी वजह से मेरी हालत भी काफी ज्यादा खराब हो चुकी है। जहाँ पर हमें रूलों को दिखाया जाता है जो कि उससे पूछती है कि यंग मास्टर आखिर तुम्हें क्या हुआ। जहाँ पर हमें किनान को दिखाया जाता है जो कि कहता है कि कुछ भी नहीं। वहीं हमें फैंग फैमिली के बंदों को दिखाया जाता है जो कि आगे बढ़ते हैं और इसके बाद वो उनकी चापलूसी करना स्टार्ट कर देते हैं। तभी हमें किन फैमिली के ग्रेट एल्डर को दिखाया जाता है जो कि आगे बढ़ते हैं और इसके बाद वो उनको ग्रीट करते हैं और इसके बाद वो यहाँ पर जो भी रूल था उनके बारे में पूछते हैं। जहाँ पर हमें उस बंदे को दिखाया जाता है जो कि कहता है कि यहाँ पर एक एल्डर है जो कि इसके बारे में तुम्हें बता देगा। तभी एक मोटा सा एल्डर अरीना के अंदर आ जाता है और इसके बाद वो पोट को निकाल लेता है, जिसके अंदर वो काफी सारे स्टिक को डाल देता है और कहता है कि यहाँ पर सारे बंदों को स्टिक को निकालना होगा। जहाँ पर हमें उन सारे बंदों को दिखाया जाता है जो कि आगे बढ़ते हैं और एक एक स्टिक को निकालना स्टार्ट कर देते हैं। सारे बंदों ने वहाँ पर स्टिक को निकाल लिया था। तभी हमें किनान को दिखाया जाता है जो कि अपने नंबर को देखता है। तभी किनान के फादर भी वहाँ पर आ जाते हैं और इसके बाद वो किनान से पूछते हैं कि किनान आखिर तुम्हें कौन सी नंबर मिली है। जहाँ पर हमें किनान को दिखाया जाता है जो कि बताता है कि मुझे नंबर 1 मिला है, जिसकी वजह से मुझे लगता है कि पहली फाइट मेरी ही होने वाली है। जहाँ पर हमें रूलों को दिखाया जाता है जो कि उसे चेयर करना स्टार्ट कर देती है और इसके बाद वो कहती है कि मुझे आप पर पूरा उम्मीद है, आप ही जीतोगे। तभी हमें एल्डर को दिखाया जाता है जो कि वहाँ पर फर्स्ट रैंक और 20 रैंक के बंदों को बुलाते हैं। जहाँ पर हमें फैंग को दिखाया जाता है जो कि अरीना के बीच में आ चुका था और इसके बाद वो सेखिया मारना स्टार्ट कर देता है और इसके बाद वो कहता है कि आखिर मेरा अपोनेंट कौन है, जल्दी से वो मेरे सामने आए, मैं उसको चीर फाड़ दूंगा। तभी वहाँ पर किनान आ जाता है जिसको देखकर वो काफी ज्यादा डर चुका था और इसके बाद वो कहने लगता है कि प्लीज तुम मुझे छोड़ दो। जहाँ पर हमें किनान को दिखाया जाता है जो कि कहता है कि तुम तो बोल रहे थे कि तुम मुझे फाड़ दोगे, तो आखिर तुम्हें क्या हुआ। फैंग उससे माफी मांगना स्टार्ट कर देता है और कहता है कि गलती से मेरे मुंह से निकल गया। जहाँ पर हमें उस बंदे को दिखाया जाता है जो कि जज बनकर यहाँ पढ़ाया था, वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और इसके बाद वो कहता है कि लगता है कि ये दोनों बंदे सिर्फ यहाँ पर चपड़ चपड़ ही करने वाले हैं, इनके पास में कोई भी पावर नहीं है। जहाँ पर हमें किनान को दिखाया जाता है जो कि उसके बात को सुन लेता है, जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा गुस्सा हो चुका था और इसके बाद वो अपने स्वॉर्ड के पावर को एक्टिवेट कर लेता है, जिसकी वजह से वहाँ पर काफी ज्यादा एनर्जी वेव निकलना स्टार्ट कर देती है, जिसकी वजह से जो फैंग था वो काफी ज्यादा दूर जाकर गिर चुका था। जहाँ पर हमें उस बंदे को दिखाया जाता है जो कि किनान के पावर को देखकर काफी ज्यादा हैरान हो चुका था और इसके बाद वो कहता है कि इसकी जैसी पावर है, मुझे लगता है कि जो फैंग फैमिली है वो भी इसे नहीं हरा पाएगी। वहीं हमें फैंग को दिखाया जाता है जो कि काफी ज्यादा डर चुका था और इसके बाद वो किनान से माफी मांगना स्टार्ट कर देता है। जहाँ पर हमें किनान को दिखाया जाता है जिसको उस पर तरस आ जाता है और इसके बाद वो कहता है कि मेरे 3 गिनने से पहले तुम यहाँ से भाग जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें मार
मार दूंगा, जहाँ पर हमें फैंग को दिखाया जाता है जो कि स्क्रॉल करता हुआ वहाँ से भाग जाता है और इसी तरीके से कीनान अपने फर्स्ट मैच को जीत जाता है। इसके बाद हमें बाकी मैचेस को दिखाया जाता है, जहाँ पर हमें फैंग फैमिली के बंदों को दिखाया जाता है जो कि किन फैमिली के बंदों को काफी ज्यादा बुरी तरीके से मार रहे होते हैं और कोई भी किन फैमिली का बंदा फैंग फैमिली के बंदों के सामने नहीं टिक पा रहा था, क्योंकि फैंग फैमिली के बंदे काफी ज्यादा पावरफुल होते हैं। जहाँ पर हमें फैंग फैमिली के मास्टर को दिखाया जाता है जो कि इससे काफी ज्यादा खुश होते हैं। तो नेक्स्ट सीन में हमें फैंग जाओ को दिखाया जाता है जो कि फैंग फैमिली का यंग मास्टर होता है, जो कि किन फैमिली के एक बंदे के साथ में फाइट कर रहा था और वो अपने पावर को उस पर डालना स्टार्ट कर देता है, जिसकी वजह से उसकी हालत काफी ज्यादा खराब होने लगती है। जिसके बाद वो भी अपने पावर को एक्टिवेट कर लेता है और अपने पास से 2 शील्ड को निकाल लेता है और उसके अटैक को रोकने की कोशिश करता है, पर वो अपने पावर को बढ़ा देता है, जिसकी वजह से वो उसके अटैक को नहीं रोक पाता और उसकी जो शील्ड होती है वो टूट जाती है, जिसकी वजह से उसकी हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है और वो हार मानने लगता है। पर वो जो बंदा होता है जिसका नाम झाओ होता है वो काफी ज्यादा क्रूअल होता है और वो उसको नहीं छोड़ता और इसके बाद वो अपने पैर को उसके ऊपर रख देता है और इसके बाद वो कहता है कि तुम जैसे कचरे की हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने खड़े होने की, और इसके बाद वो लात मारकर उसे दूर फेंक देता है। जहाँ पर हमें चांगकोंग को दिखाया जाता है जो कि इससे काफी गुस्सा हो चुका था और इसके बाद वो कहता है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे बंदे के साथ में ऐसा बिहेव करने की। जहाँ पर हमें उस बंदे को दिखाया जाता है जो कि कहता है कि इसमें हमारी कोई भी गलती नहीं है, तुम्हारे बंदे काफी ज्यादा कमजोर है जिसकी वजह से वो इसी चीज को डिजर्व करते हैं। और इसके बाद वो सभी आपस में फाइट करना स्टार्ट कर देते हैं। जहाँ पर हमें मेल जज को दिखाया जाता है जो कि उन सभी से कहता है कि मैं यहाँ पर बंदों को सिलेक्ट करने के लिए आया हूँ, तो तुम सभी को अपने फैमिली मैटर को यहाँ पर खत्म कर देना चाहिए, नहीं तो इसकी वजह से हो सकता है कि मुझे भी बीच में आना पड़ेगा। जहाँ पर हमें इन सारे बंदों को दिखाया जाता है जो कि उनके बात को मान जाते हैं। वहीं हमें उस लड़की को दिखाया जाता है जो कि कीनान के तरफ देख रही होती है और वो कहती है कि मुझे इसके अंदर से काफी ज्यादा पोटेंशियल महसूस हो रहा है, तो मुझे लगता है कि यही यहाँ पर विनर बनेगा और इस कंपटीशन को जीतेगा। अगले सीन में हमें एल्डर को दिखाया जाता है जो कि नेक्स्ट मैच को अनाउंस कर देते हैं जो कि कीनान और फैंग फैमिली के बंदे के बीच में होने वाला था, जिसके बाद वो दोनों अरीना के बीच में आ चुके थे। जहाँ पर हमें रूलों को दिखाया जाता है जो कि कीनान को बताती है कि ये जो बंदा है वो मुझे काफी ज्यादा परेशान करता है, तो आपको इससे बदला लेना होगा। जहाँ पर हमें कीनान को दिखाया जाता है जो कि उससे कहता है कि तुम्हें परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है। वहीं हमें उस बंदे को दिखाया जाता है जो कि कीनान को हल्के में ले रहा था और इसके बाद वो रूलोंग से कहता है कि रूलोंग तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारा जो यंग मास्टर है वो मुझे हरा पाएगा, और इसके बाद वो कहता है कि तुम्हारा मास्टर 1 नंबर का यूजलेस है, आज मैं इसकी हालत काफी ज्यादा खराब कर दूंगा। और इसके बाद वो अपने स्वॉर्ड को निकाल लेता है और वो कीनान के साथ में फाइट करने के लिए रेडी हो चुका था। तभी हमें कीनान को दिखाया जाता है जो कि अपने स्वॉर्ड को निकालता है और उस पर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से उसकी जो स्वॉर्ड होती है वो उसके हाथों से छूट जाती है, जिसकी वजह से वो बंदा वहाँ पर हार चुका था। इसके बाद वो अपने हाथ को पकड़कर चिल्लाना स्टार्ट कर देता है, जिसकी वजह से वहाँ पर मौजूद बंदे काफी ज्यादा हैरान हो चुके थे। वहीं हमें फैंग फैमिली के बंदों को दिखाया जाता है जो कि स्पेशली काफी ज्यादा गुस्सा हो चुके थे और इसके बाद वो कहते हैं कि कीनान आखिर तुम ऐसा कैसे कर सकती हो, अगर तुम्हारा अटैक उससे लग जाता तो क्या तुम्हें पता है वो मारा जाता। कीनान उन सभी से कहता है कि तुम सभी को परेशान होने की क्या जरूरत है, मैंने उसको तो नहीं मारा। जहाँ पर हमें उस बंदे को दिखाया जाता है जो कि इसकी वजह से काफी ज्यादा गुस्सा हो चुका था और इसके बाद वो कीनान से कहता है कि कीनान तुम यहाँ पर काफी ज्यादा एरोगेंट हो रहे हो, और इसके बाद वो अपने पावर को रिलीज करता है। उसकी पावर काफी ज्यादा होती है जिसकी वजह से वहाँ पर जितने भी बंदे होते हैं वो सभी काफी ज्यादा पीछे जा चुके थे। जहाँ पर हमें कीनान को दिखाया जाता है जो कि उससे कहता है कि मेजेस्टी आप यहाँ पर हमको जज करने के लिए आए हो, तो आपको फैंग फैमिली और किन फैमिली के बीच में नहीं बोलना चाहिए। जहाँ पर हमें उस बंदे को दिखाया जाता है जो कि इसकी वजह से काफी ज्यादा गुस्सा हो चुका था और इसके बाद वो कीनान से कहता है कि बच्चे तुम काफी ज्यादा एरोगेंट हो, और इसके बाद वो कहता है कि चलो मैं देखता हूँ कि आखिर तुम्हारे अंदर कितनी ज्यादा पावर है कि तुम यहाँ पर एरोगेंट बन रहे हो। और इसके बाद वो अपने स्पिरिचुअल पंच का यूज करके उस पर अटैक कर देता है जो कि कीनान को लगने वाला था। तभी हमें उसके बैटल बॉडी को दिखाया जाता है जो कि एक्टिवेट होने लगती है, पर तभी हमें उस लड़की को दिखाया जाता है जो कि उसके अटैक को डिस्ट्रॉय कर देती है। और इसके बाद वो उस बंदे से कहती है कि हम यहाँ पर जजमेंट करने के लिए आए हैं, हम किसी के भी बीच में नहीं बोल सकते हैं। अब इसकी वजह से वो बंदा काफी ज्यादा डर चुका था क्योंकि जियाओमी काफी ज्यादा पावरफुल होती है और वो शांत हो जाता है। जहाँ पर हमें कीनान को दिखाया जाता है जो कि बैटल अरीना से बाहर जा चुका था। तभी हमें रूलोंग को दिखाया जाता है जो कि उसके पास में आती है और इसके बाद वो पूछती है कि यंग मास्टर क्या आप ठीक है। कीनान बताता है कि मैं ठीक हूँ। तभी हमें उसके फादर को दिखाया जाता है जो कि कीनान के पास में आता है और इसके बाद वो कहता है कि कीनान अगर तुम अगली बार किसी भी बंदे के साथ में जबान लड़ाओ तो याद रखना कि आखिर तुम्हारे सामने वाला बंदा कितना ज्यादा पावरफुल है। जहाँ पर हमें कीनान को दिखाया जाता है जो कि अपने फादर से कहता है कि फादर आप
आपको परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है। और इसके बाद कीनन उस बंदे के तरफ देखना स्टार्ट कर देता है और इसके बाद वो कहता है कि जैसा मैंने सोचा था बिल्कुल वैसा ही है, ये जो बंदा है वो फेंग फैमिली के साथ में मिला हुआ है। तभी नेक्स्ट मैच भी स्टार्ट हो जाता है जो कि चांगकोंग और फेंग फैमिली के एक बंदे के बीच में होने वाला था, जहाँ पर हमें चांगकोंग को दिखाया जाता है जो कि वहाँ पर फाइट करने के लिए आ चुका था। जहाँ पर हमें चांगकोंग को दिखाया जाता है जो कि अपने सामने वाले बंदे से कहता है कि तुम मुझे कीनन मत समझना, मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला हूँ। तुम सभी ने हमारे स्टूडेंट के साथ में काफी ज्यादा गलत किया है, तो मैं उन सभी का बदला तुम सभी से लेने वाला हूँ। और इसके बाद वो अपने पावर को एक्टिवेट कर लेता है और इसके बाद वो उस बंदे पर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से उस बंदे की हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है। जहाँ पर हमें फेंग फैमिली के बंदों को दिखाया जाता है जो कि इसकी वजह से काफी ज्यादा गुस्सा हो चुके थे। जहाँ पर हमें जाओ को दिखाया जाता है जो कि कहता है कि चांगकोंग अगर तुम्हारा सामना मेरे साथ में हो जाता है तो मैं तुम्हारी हालत काफी ज्यादा खराब कर दूंगा। तभी अगला मैच भी स्टार्ट हो जाता है जो कि झाओ का ही होने वाला था, पर उसका जो फाइट होने वाला था वो किन फैमिली के एक नॉर्मल बंदे से होने वाला था। जहाँ पर हमें उस बंदे को दिखाया जाता है जो कि काफी ज्यादा डर चुका था और वो फाइट करने से पहले ही हार मान जाता है। इसके बाद हमें एल्डर को दिखाया जाता है जो कि बताते हैं कि यह राउंड यहीं पर खत्म होता है। और इसके बाद वो कुछ बंदों को आगे बुलाते हैं और इसके बाद वो उन सभी से कहते हैं कि अब जो नेक्स्ट राउंड होने वाला है उसमें तुम सभी को अपने बैटल स्पिरिट को दिखाना होगा। जिसका भी बैटल स्पिरिट अच्छा होगा वो यहाँ पर जीत जाएगा। जहाँ पर हमें झाओ को दिखाया जाता है जो कि कहता है कि यहाँ पर ऐसा कोई भी बंदा नहीं है जो कि मेरे सामने टिक पाए। जहाँ पर हमें चांगकोंग को दिखाया जाता है जो कि इसकी वजह से काफी ज्यादा गुस्सा हो चुका था। और इसके बाद वो कहता है कि तुम्हें इतना ज्यादा एरोगेंट नहीं होना चाहिए। तभी एल्डर उसको आगे बुलाते हैं जहाँ पर हमें चांगकोंग को दिखाया जाता है जो कि आगे आ चुका था। और इसके बाद वो अपने बैटल स्पिरिट को रिलीज करना स्टार्ट कर देता है। तो हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर एक रिंग बन चुका था। इसके बाद हमें पता चलता है कि उसके पास में जो स्पिरिचुअल बीस्ट है वो लेवल 5 का है। साथ ही हमें उसके टाइगर को दिखाया जाता है जो कि बाहर आ चुका था, जो कि काफी ज्यादा पावरफुल लग रहा था। जहाँ पर हमें किन फैमिली के बंदों को दिखाया जाता है जो कि इसकी वजह से काफी ज्यादा खुश हो चुके थे और उन सभी को ऐसा लग रहा था कि जो चांगकोंग है वही यहाँ पर जीतने वाला है। साथ ही हमें जियाओ को भी दिखाया जाता है और वो भी इसकी वजह से काफी ज्यादा हैरान होती है। और इसके बाद वो कहती है कि ये जो बंदा है उसका जो मार्शल स्पिरिट है वो काफी ज्यादा अच्छा है। साथ ही इसका जो मार्शल स्पिरिट है वो इसके साथ में अच्छी तरीके से जुड़ा हुआ है, जिसकी वजह से आगे चलकर ये बंदा काफी ज्यादा पावरफुल बनेगा। जहाँ पर हमें चांगकोंग को दिखाया जाता है जो कि चौड़ में आ चुका था। और इसके बाद वो झाओ के पास में जाता है और इसके बाद वो कहता है कि झाओ, क्या तुमने मेरे मार्शल स्पिरिट को देख लिया? मुझे पूरा यकीन है कि तुम्हारा मार्शल स्पिरिट मेरे मार्शल स्पिरिट के सामने नहीं टिक पाएगा। जहाँ पर हमें झाओ को दिखाया जाता है जो कि हंसना स्टार्ट कर देता है और इसके बाद वो कहता है कि चांगकोंग, तुम्हारा जो बैटल स्पिरिट है वो एक नंबर का कचरा है। और इसके बाद वो कहता है कि ठीक है, अब मैं तुम्हें अपने बैटल बॉडी को दिखाने वाला हूँ, तो तुम अपने आँख को फाड़ कर रखो। और इसके बाद वो आगे बढ़ता है और इसके बाद वो अपने बैटल स्पिरिट को एक्टिवेट कर लेता है। जहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि उसकी जो बैटल बॉडी होती है वो एक वेपन मार्शल स्पिरिट होती है जो कि लेवल 6 की होती है, जो देखकर वहाँ पर मौजूद बंदे काफी ज्यादा हैरान हो चुके थे और उन सभी को अपने आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। साथ ही हमें झाओ को दिखाया जाता है और वो भी काफी ज्यादा खुश था। और गाइस, इसी के साथ में हम इस पार्ट को यहीं पर खत्म करेंगे। तो गाइस, अगर आप सभी को मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो आप सभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और मुझे अच्छा सपोर्ट दिखा सकते हो, क्योंकि अगर आप सभी ऐसी वीडियोस पर अच्छा सपोर्ट दिखाते हो तो मैं आप सभी को उम्मीद दिलाता हूँ कि आने वाले समय में मैं आप सभी के लिए ऐसी ही वीडियोस लाता रहूंगा जो कि 1 घंटे का होगा। तो अगर आप सभी चाहते हो कि मैं आप सभी के लिए 1 घंटे के एक्सप्लेनेशन को लेकर आऊँ तो आप सभी मुझे सपोर्ट दिखाओ। और अगर इस वीडियो पर अच्छा सपोर्ट आता है तो मैं आप सभी को उम्मीद दिलाता हूँ कि और भी काफी सारे एनिमे हैं जिसको अभी तक किसी भी बंदे ने एक्सप्लेन नहीं किया है और वो काफी ज्यादा पहले आए थे और उनकी स्टोरी काफी ज्यादा मस्त है, साथ ही उसकी ग्राफिक भी काफी ज्यादा मस्त है। तो अगर आप सभी इस पर अच्छा सपोर्ट दिखाते हो तो मैं उन सभी को पिक करूंगा और आप सभी के लिए एक्सप्लेन करूंगा। और हाँ, अगर आप सभी को ऐसा एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप सभी कमेंट करके मुझे इसके बारे में बता सकते हो। इसका जो नेक्स्ट पार्ट होने वाला है वो भी मैं बहुत ही जल्दी एक्सप्लेन करके अपलोड कर दूंगा। और हाँ गाइस, ऐसी वीडियोस को बनाने में काफी ज्यादा मेहनत लगती है, तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर आप सभी ने अभी तक यहाँ पर वीडियो को देख लिया है तो आप सभी चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ में।